गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम हैं डे 2 ऑफ आर क्या बोलते हैं हैदराबाद टू नॉर्थ इंडिया ट्रिप। ठंड खाने वाली, ठंड के मज़े लेने के लिए हम जा रहे हैं। कल हम आए थे नागपुर में रुके थे। आज हम जा रहे हैं नागपुर से सागर। अब सागर जाने के भी दो रास्ते हैं। एक तो वो जो हम हमेशा लेते हैं वो लगभग 8 घंटे का रास्ता है, और एक दूसरा रास्ता है जो जबलपुर होके जाता है। अब मैं थोड़ा डाउट में था क्या करूं, बिकॉज़ हमारे एक सब्सक्राइबर सर हैं, वो थोड़ा पहले अभी 4-5 दिन पहले इस रास्ते से गए। उन्होंने बोला जो नॉर्मल रास्ता है NH44 वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा खुदा हुआ है। सो मैं सोच रहा था जबलपुर से जाऊँ ना जाऊँ, बट फिर मैंने फाइनली ड्रॉप कर दिया आइडिया। मैं उसी रूट से जाऊँगा जो मैंने देखा हुआ है, मतलब वही नॉर्मल रास्ते से ही मैं निकलूँगा। नहीं, अपना NH44 से निकलूँगा, सिवनी नरसिंहपुर होते हुए जबलपुर वाला। रिटर्न में वैसे भी जबलपुर से आना है तो तब जबलपुर वाला रूट देख लेंगे। सो आज हमें कवर करने ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर, टाइम लगने वाला है 8 घंटे। रास्ते में एक जगह हम डिनर करेंगे, यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, आपने देखा ही होटल में अच्छा ब्रेकफास्ट किया था हमने। अब हम सीधा लंच के लिए रोकेंगे। यहाँ से लंच की जो लोकेशन है वो है सतनाम पंजाबी ढाबा। वो लगभग यहाँ से 215 किलोमीटर दूर है हमारे होटल से, और लगभग 3.5 आवर्स का रास्ता है। तो अभी बज रहे हैं 10, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते अपने को वो 1:32 PM के आसपास हो जाएगा। तो परफेक्ट टाइम होगा लंच का। वहाँ जाएंगे और पंजाबी दाल रोटी खाएंगे, अगर साग मिलेगा तो सरसों का साग भी खाएंगे। सामने आप देख सकते हैं हम निकल रहे हैं ये होटल के सामने वाली रोड से। ये रोड हमें लगभग 3 किलोमीटर के लिए लेनी होती है, और उसके बाद ये अपने को 3 किलोमीटर भी नहीं, सॉरी 1-1.5 किलोमीटर के लिए लेनी होती है, और ये उसके बाद अपने को जोड़ देती है नेशनल हाईवे 44 में, जो जाएगा दिल्ली, श्रीनगर, आगरा की ओर। ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 2 पत्थर डाले हुए हैं, इसका उपले भी है। और ये पत्थर डालने का कारण ये है कि यहाँ ट्रक वाले ना आए, बिकॉज़ ये क्या है, ये एक शॉर्टकट है बीच से निकलने का, हाईवे टू हाईवे कनेक्ट होने का। इससे अगर आप आओगे तो 1 किलोमीटर में नेशनल हाईवे 44 पे कनेक्ट हो जाओगे। बट अगर ये जब इन्होंने ये नहीं रखा होगा तब मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे ट्रक वाले आते होंगे बड़ी गाड़ियाँ लेके, और गाड़ियाँ फंसती होंगी, तो इसलिए गाँव वालों ने पत्थर रख दिया। वैसे भी ये पत्थर रखना सही है, बिकॉज़ आगे क्या है कि आगे सिंगल है रोड बन रही है, तो आगे तो गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकलती है। सो इसलिए सही चीज़ करा है। वो सामने अभी तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ से लगभग 600 मीटर में नेशनल हाईवे 44 आ जाएगा। यहाँ से हल्का सा हम लेफ्ट घूमते हैं, उसके बाद आ जाता है। तो चलिए नेशनल हाईवे 44 पे पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये आप देख सकते हो, ये ऊपर से जो जा रहा है यही है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। इस पे हम कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से हल्का सा लेफ़्ट मार के आगे मेन रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। और आपको एक टेम्परेचर अपडेट भी दे देते हैं। अभी यहाँ पे है 22 डिग्री, और अभी हम नागपुर के पास हैं। रात को जो टेम्परेचर पहुँचा था लोवेस्ट, अब लोवेस्ट तो नीचे, काफ़ी नीचे क्या होगा, जब मैं उठा सुबह 5:30-6 बजे के बीच में, तो मैंने फ़ोन पे जो देखा था वो 13 डिग्री देखा था, ये नागपुर के आउटर पे। सो आज उम्मीद है कि आज हम और नॉर्थ जा रहे हैं, मतलब उत्तर जा रहे हैं, तो आज सागर में उम्मीद है कि 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पहुंच सकता है और दिख सकता है। तो टेम्परेचर अपडेट भी आपको देते हुए जाएंगे कितना क्या रहेगा। हैदराबाद से हम निकले तो 17-18 था, आज हमने 13-14 देख लिया नागपुर में, और अब उम्मीद है कि आज 10 से नीचे मिलेगा रात में। और ये हम नेशनल हाईवे 44 पे जुड़ गए हैं। अब मेन काम जो अपना है, फास्टैग तो मैंने रिचार्ज कर लिया था आज पहले ही, सुबह उठ के ही कर लिया था। डीजल भराना है, बिकॉज़ डीजल हम हैदराबाद से भरा के चले थे। हैदराबाद से भी क्या, हैदराबाद में ट्रिप से 2-3 दिन पहले भराया था, और उसके बाद 100 किलोमीटर हैदराबाद में भी गाड़ी चल गई थी। सो जब हम निकले वैसे ही फुल टैंक से 100 किलोमीटर कम ही था। अब इसमें ऑलमोस्ट 206 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है मेरी गाड़ी में, और ये असली में आई थिंक 100-150 किलोमीटर ही चलेगी गाड़ी, बिकॉज़ रेंज से कम ही चलती है। सो अब यहाँ से इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये सामने रोड दिखाओ, ये नेशनल हाईवे 44 है, नागपुर का आउटर है। यहाँ से 40 या 50 किलोमीटर पे कंपनी ओन्ड पंप आता है, जहाँ हमने हमेशा भराया है हर बार। वहीं पे जाके हम भरा लेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि एक बार हमने वो भरा लिया तो हमें पूरे MP में नहीं भरवाना पड़ेगा। MP में 1-2 रुपये महंगा है, उसके बाद हम सीधा UP भरवा सकते हैं। UP में सस्ता है, UP में आई थिंक 90 रुपीज़ से कम है। सो कल हम फिर सीधा ललितपुर में भरा लेंगे, जो UP में पड़ता है, झांसी के पास। तो चलिए, अब अगला मेजर काम है कि पेट्रोल पंप ढूंढना है, कंपनी ओन्ड वाला, BP वाला, जो आएगा 30-40 किलोमीटर में, और वहाँ डीजल भराना है। लिखा हुआ है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। बिल्कुल बुरी नज़र जिसकी, उसका मुंह काला ही होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। सही बात लिखी है। प्याज लेके जा रहा है ये ट्रक, पता नहीं कहाँ जा रहा है। चलिए, होटल से 34 किलोमीटर चल गए, 34 किलोमीटर, और आ गई है कन्हान नदी। पानी कम है, उतना पानी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ऐसा मुझे लगा यार, लास्ट टाइम हम आए थे अक्टूबर में, हर जगह पानी ज़्यादा था, और इस बार हर जगह पानी कम है। हो भी सकता है, वैसे अब ये जनवरी का महीना है, अब गर्मी हो जाएगी शुरू 2 महीने में, मार्च से तो यहाँ गर्मी भयंकर ही हो जाती है। चलिए, कन्हान नदी पार कर ली। अब 10-20 किलोमीटर में डीजल पंप आएगा, कंपनी ओन्ड BP का,
तो वहाँ डीजल भराते हैं। हम अपने होटल से, मतलब जहाँ हम रुके थे रात को, ली मेरिडियन नागपुर, वहाँ से एग्जैक्ट 39 किलोमीटर्स आ गए हैं और आज के दिन का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। और आई थिंक ये महाराष्ट्र का लास्ट होगा या शायद इसके बाद एक और हो सकता है, बट महाराष्ट्र ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं। आज हमारा पूरा दिन एमपी में कटने वाला है, मध्य प्रदेश में। सो ये है, यहाँ लोकेशन का नाम तो नहीं लिखा, ये कंपनी का नाम लिखा है ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। कंपीट कन्हन कहाँ लिखा है नाम, तुमने देखा कहीं? हाँ, वो बोर्ड में था। बोर्ड में था, अच्छा। चलिए, बेबी ने नाम देखा, जो भी था मुझे समझ नहीं आया। चलिए यहाँ टोल कटाते आगे चलते हैं, काय को नहीं खुल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2 रुपये कम। कहाँ है? मध्य प्रदेश से 2 रुपये कम। और ये कंपनी ओन्ड पंप है BPCL का। हम इधर आ गए हैं, अब इधर डीजल फुल कराएंगे, देखते हैं क्या रेट है और फिर आगे चलेंगे। अभी महाराष्ट्र में है ये, आई थिंक लास्ट पंप है महाराष्ट्र का। इसके बाद मध्य प्रदेश लग जाएगा, वहाँ 2-3 रुपये महंगा है। सो हम यहीं पे भरा रहे हैं और ये कंपनी ओन्ड पंप है BP का। इसका डीजल बेस्ट होता है। यहाँ मैंने रेट देखा 90 पॉइंट समथिंग है। सो हम टैंक ऑटो कट पे डाल देंगे, जितना डीजल जाएगा भरा लेंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे। वहाँ लिखा भी हुआ है कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप में आपका स्वागत है। सो यहीं पे एकदम हाईवे पे, ये है नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी रोड, इसी के एकदम नीचे पे ही है। और ये हमारे होटल से 50 किलोमीटर टाइप है नागपुर से। कितने का गया? 3652 का गया अपनी गाड़ी में। 40 लीटर गया, मतलब 7-8 लीटर था। इसका टैंक 45 का है, बट इसमें लगभग 45 से 2-4 ऊपर चला जाता है। सो इतना गया। और इधर का रेट है 90.93। ये है इधर डीजल का रेट। डीजल भर लिया मैंने, मेरे पीछे ही पंप है। बस मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ, शीशा थोड़ा दोबारा गंदा हो गया, बिकॉज़ मैंने एक बार वाइपर मारा था तो मिट्टी साइड में जमा हो गई थी। तो वही थोड़ा साफ़ करके फिर आगे चलेंगे। ये है BP, क्या नाम है इसका, वधम्बा है या ऐसी कुछ है, मैं नाम भूल गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। बट ये गूगल उस पर मैप्स पे नहीं मिलता, मैंने बहुत ढूंढा है। ये ऐसे ही याद रखना पड़ता है मुझे कि नागपुर से निकलने के बाद लगभग 50 किलोमीटर में आता है लास्ट कंपनी ओन्ड BP का पंप, मध्य प्रदेश एंटर करने से पहले। ये हम निकल गए हैं BP के पंप से और आप सामने देख सकते हो हल्के हल्के पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। अब ये संकेत है कि अब हम बॉर्डर के काफ़ी पास पहुंच रहे हैं, बिकॉज़ जो इधर का MP का एरिया है वो मोस्टली ऐसे ही है, पेंच के पास का। हल्की फुल्की पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं। और ये महाराष्ट्र बॉर्डर के अंदर से शुरू हो जाता है। पेंच का एक छोटा हिस्सा है जो महाराष्ट्र के अंदर भी आता है, फॉरेस्ट। और इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे चाहे आप मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में, दोनों जगह नाम सेम है। बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड। यहाँ से सिवनी है 79 किलोमीटर, जबलपुर है 233, वाराणसी है 689, 600 क्या बोलते हैं 89। क्या कर रहा है ये बंदा भाई, क्या करने की सोच रहा है। चलिए चलते हैं आगे। जय काशी विश्वनाथ वाराणसी का बोर्ड दिखा। ये आप देख सकते हो बॉर्डर यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे है, बट ये थोड़ा चेक पोस्ट आ गया बॉर्डर का। कारण यही है कि आई थिंक आगे जंगल है, तो इनको जगह ज़मीन नहीं मिली होगी ऑफिस बनाने की, बॉर्डर चेक पोस्ट बनाने की, तो उन्होंने यहीं पे बनाई हुई है। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं गाड़ियाँ और वो सब निकलने का रास्ता है उधर। वहाँ से गाड़ियाँ और ट्रक, गाड़ी उधर से भी निकल सकती है, इधर से भी निकल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ट्रकों के लिए वहीं से जाना है, कमर्शियल सारा व्हीकल वहीं से जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक कराएगा। ये बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया है, RTO आ गया है, बट एक्चुअल बॉर्डर अभी है थोड़ा, लगभग 15 या 20 किलोमीटर आगे है। कारण मुझे यही लगता है, मैंने कभी पूछा नहीं, कोई साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है, बट मुझे यही लगता है कि इसका कारण यही है कि यहाँ इनको ज़मीन खुली मिल गई होगी। आगे जंगल है, पेंच का घना जंगल, तो जंगल में इतना बड़ा ऑफिस सेटअप करने के लिए ज़मीन नहीं मिली होगी। और वो सही भी नहीं है, जंगल क्यों काटें जब यहाँ नॉर्मल ज़मीन है, तो यहीं बनाना चाहिए। आई थिंक इसलिए इन्होंने पहले बनाया है। चलिए, आज का एक नया स्टेट मध्य प्रदेश अब थोड़ी सी देर में आने वाला है। एक और टोल प्लाजा आ गया। मैं एक्चुअली गलत था, जब मैंने आपको बोला महाराष्ट्र का वो लास्ट है, तो महाराष्ट्र का वो लास्ट नहीं था, एक और आता है, मैं भूल गया था इसके बारे में। और ये भी ओरिएंटल बाईपास नागपुर, खुमरी है ये जगह। तो हमारे बेटे ने बताया यह है खुमरी टोल प्लाज़ा। चलिए इसको पार करते हैं। अब आगे पुलिस वाले भी हैं, बहुत सारे पुलिस वाले हैं। अब देखते हैं आज अपना दिन कैसे जाता है, कई बार रोकते कई बार नहीं रोकते। चलिए देखते हैं, आगे रोकेंगे तो आपको बताएंगे। बट आपको कैमरे के कोने में तो दिख ही गए होंगे पुलिस वाले। एक गाड़ी को तो रोका है, बट वो थोड़ी कमर्शियल गाड़ी टाइप है, शायद इसलिए रोका है। चलिए चलते हैं। और ये हमें नहीं रोका पुलिस वालों ने, हाथ नहीं दिया, तो हम सीधा निकल गए। और जैसे हम निकले, आप देख सकते हो सामने जंगल शुरू हो गया, पेंच का सुंदर सुंदर जंगल। और यहीं पे एक आगे एक जगह आती है जहाँ एक छोटा सा रास्ता गली से अंदर से निकलता है, वो मुझे बड़ा सुंदर लगता है। अंदर से
एकदम थोड़ा जंगल के बीच से निकलने में मज़ा आता है। सो आज वहाँ से निकलेंगे। एक बार तो हमने जंगली नींबू भी तोड़े थे, आज इतना टाइम नहीं है नींबू तोड़ने का बट वो कट दिखेगा तो अंदर से जाएंगे। ये है वो कट जो मैं आपको बता रहा था, लगभग ये मेरे से निकल चुका था, एकदम से दिख गया। फिर मैंने देखा पीछे एक बाइक आ रही थी तो थोड़ा आगे जाके मैं रुका 10 मीटर और वो गाड़ी निकल गया, 10 मीटर पीछे आया। अभी पानी कम है, लास्ट टाइम हम आए तो यहाँ साइड में पूरा तालाब बना हुआ था, अभी थोड़ा पानी कम है। बट ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये क्या करता है, यहाँ से शुरू होता है और आगे हाईवे पे जाके जुड़ता है। आप चाहो तो हाईवे से चले जाओ, बट मुझे पता नहीं क्यों इस जगह से थोड़ा प्यार है, मुझे बड़ा मज़ा आता है बीच से निकालने में। बड़ा घना जंगल है। एक बार जब हम नागपुर आए थे 2 दिन के लिए टाइम पास, ऐसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए, तब तो हम बड़ा अच्छे से स्ट्रेच में आके घूमे थे। तब यहाँ आगे खेत हैं, लेफ्ट में हम वहाँ गए थे, हमें आम के पेड़ मिले थे, जंगली नींबू के पेड़ मिले थे। भालू का है? अच्छा, साइन है, भालू नहीं है तब हमने नींबू भी तोड़े थे, 8-10 नींबू तोड़े थे शायद, या ज़्यादा ही तोड़े थे। हाँ, जंगली पेड़ था, मतलब तो खेत के अंदर भी पेड़ थे, बट वो वाला तो ऐसी था, रोड पे था बाहर। हाँ, ऐसी था और गिर के वेस्ट हो रहे थे नींबू। और उस टाइम पे नींबू आई थिंक 250 रुपये किलो था मार्केट में, गर्मी में जब हम आए थे। आज भी मन कर रहा है जाने का, बट चलिए देखते हैं, टाइम नहीं है आज, थोड़ा हमें सागर पहुंचना है और आगे फीडबैक मिला हुआ है कि रोड बहुत ख़राब है, बहुत टाइम लगने वाला है आज कवर करने में। रहता है यहाँ पे गर्मी में तो ये सूख जाता है, अभी होता है। इसमें बहुत अच्छी बर्ड्स दिखी थी एक बार अपने को, अलग अलग रंग की। हम आई थिंक गर्मी में आए थे, कब आए थे, बहुत कम पानी था, बट बहुत सारी बर्ड्स थी। और यहीं पे आगे छोटा सा जंगल है और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे खेत शुरू हो जाते हैं और यहीं आगे में जाके एक कट है जिससे हम लेफ़्ट से अंदर गए थे और वहाँ पे अपने को नींबू और वो सब मिला था। और भी कुछ था ना जो हमने देखा था, तोड़, हाँ कटहर थे। हमने बड़ा वेट किया कि कटहर का मालिक कोई आ जाए खेत में, तो हम बोलते भाई तोड़ दो, 2-3 पैसे दे देंगे, बट कोई आया नहीं, तो फिर हम वापस आ गए। नींबू तो ऐसे बाहर रोड पे ही लगे थे, जंगली थे, तो वो तो हमने तोड़ लिए थे। बड़ा सही। नींबू तोड़े थे वो रोड यही है, ये अंदर से एक थोड़ी सी कच्ची रोड जा रही है और यहाँ अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक गाड़ी चली जाती है, उसके आगे नहीं जाएगी। हमने तो यहीं रोक दी थी बिकॉज हमें डाउट हुआ था, हमें पता नहीं था, तो हम इतना आगे नहीं गए थे। बट ये वही रोड है और यहीं पे अंदर खेत हैं। कभी गर्मी में आएंगे तो जाएंगे नींबू तोड़ने। चलिए, ये इधर आगे एक अंडरपास शुरू हो जाता है। आगे क्या है, इन्होंने फ्लाईओवर बनाया हुआ है ताकि जंगली जानवरों को प्रॉब्लम ना हो। और ये बोर्ड देखिए आप, इस बोर्ड में आपको अलग अलग जो जानवर हैं यहाँ उनका काउंट दिया होगा। जैसे टाइगर 2019 में 155 थे, 2020 में 352 हुए, फिर 2021 में 310 हो गए, थोड़े कम हो गए, थोड़े से कम हुए। आई थिंक वो इधर से इधर उधर चले गए होंगे, यहाँ ओवर पॉपुलेशन हो गई होगी, तो थोड़ा अपने तेलंगाना साइड चले गए होंगे, थोड़ा दूसरी साइड चले गए होंगे। सांबर इतने, आई थिंक ये महाराष्ट्र वाले पेंच का है। हाँ, उसमें लिखा है टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। तो ये पूरे पेंच का नहीं है, ये पेंच के एक बहुत छोटे से हिस्से का है जो महाराष्ट्र में आता है। देखिए कितने हैं, चीतल तो 12,000 हैं यहाँ। बार्किंग डियर नहीं है, बार्किंग डियर बीच में 4 थे, अभी 0 है। स्लॉथ बियर, अच्छा भालू है, बट भालू खत्म हो गए 21 में, 19 में 7 थे, 20 में 19 थे। आई थिंक ये सारे एमपी चले गए लग रहा है, और बाकी बहुत सारे एनिमल्स हैं। अगर एमपी वाले पेंच का भी ऐसा बोर्ड दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे, बट ये पूरे पेंच का नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये पेंच का एक छोटा हिस्सा जो महाराष्ट्र में आता है, ये उसका काउंट है। जो असली पेंच होगा उसमें तो आई थिंक इससे डबल होंगे जानवर, बिकॉज वो बहुत बड़ा स्ट्रेच है। ये मैं आपको ये जंगल दिखाने आया हूँ इधर, और ये है वो अंडरपास जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ नीचे से जानवरों के जाने के लिए जगह बनाई है, अंडरपास बनाया हुआ है। और ये बहुत घना जंगल है दोनों साइड, आप देखो उधर भी बहुत घना जंगल है, इधर भी बहुत घना जंगल है। नीचे थोड़ा सा ऐसे बनाया हुआ है जिससे जानवर आर पार जा सकते हैं। ये बेबी और मैं आए थे ये आपको दिखाने के लिए। यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है तो ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, बस इतना। हाँ, बेबी को लग रहा था शायद कोई एनिमल क्रॉस करता हुआ दिखेगा, इसलिए वो बेचारा आया बाहर, बट ऐसे कहाँ दिखेगा। यहाँ से तो कैमरा भी गिर जाए तो बड़ा मुश्किल है लाना, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये है जंगली अंडरपास जानवरों के लिए पेंच नेशनल पार्क। तो ये ऊपर का हिस्सा है इस फ्लाईओवर का, ऊपर ऐसे है, नीचे का मैंने आपको दिखाया। तो इसका फ़ायदा यही है कि कोई भी जानवर है वो ऊपर नहीं आएगा, नीचे से अपना क्रॉस कर जाएगा। सो जानवर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ियों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन तो होगा, थोड़ा जो जानवर इतना यूज्ड टू नहीं है उसको थोड़ा डर लगेगा, बट रात में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती, तो एटलीस्ट मतलब एकदम जंगल से बनाने से तो ये कहीं बेहतर आइडिया है। बट हाँ, इसके भी थोड़े इश्यूज़ तो होंगे जानवर के लिए। आगे आई थिंक मध्य प्रदेश में एक स्ट्रेच आता है जहाँ हरा हरा बैरियर लगाया हुआ है, तो वो मुझे पता नहीं था क्यों लगाया। तो मैंने एक वीडियो में बोला था, तो हमारे किसी सब्सक्राइबर साहब ने हमको बताया कमेंट करके कि वो साउंड प्रूफिंग करी हुई है। जैसे इधर पुल बनाया है बट साउंड प्रूफिंग नहीं है, सो थोड़ी आवाज़ नीचे जाएगी।
आगे एक स्ट्रेच आता है जहाँ साउंड प्रूफिंग करा हुआ है, मतलब वहाँ एक हरे हरे रंग का कुछ लगाया हुआ है कोने कोने में, तो उससे क्या होगा कि आवाज़ भी उतनी डिस्टर्ब नहीं करती जानवर को। वो आएगा तो आपको एक दो गाँव आते हैं। अभी भी हम महाराष्ट्र में ही है। RTO तो हमने काफ़ी पहले पार कर दिया था, बट ऑफिशियली बॉर्डर अभी नहीं आया है। सो ये महाराष्ट्र का लास्ट कोई स्ट्रेच है। पिछली बार जब हम आए थे शायद हमने यहीं कहीं कैश निकाला था, अपने को पैसे ख़त्म हो गए थे, कैश ख़त्म हो गया था, तो यहीं कहीं ATM ढूंढा था हमने। फिर वाइफ गई थी, उसने कैश निकाला। तो ये गांव था, इसके बाद वाला अगला गांव था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI, दो ATM थे। आई थिंक SBI चल रहा था या अच्छा ये है तो महाराष्ट्र है। अभी सिल्लौरी गेट का अपने को बोर्ड दिखा। सिल्लौरी गेट यहाँ से 7 किलोमीटर है, नीचे से लेफ़्ट लेके है रास्ता। एक बार हम गए हैं, हमारी अप्रैल में एक वीडियो है नागपुर वाली, उसमें हम ये सिल्लौरी गेट घूमने गए थे। सफारी पे नहीं गए थे, अपनी गाड़ी लेके सिल्लौरी गेट के पास तक गए थे। वहाँ एक नदी है, वहाँ गए थे, वहाँ बच्चे मछली पकड़ रहे थे। मैं पानी में गया था, फिर उन्होंने बोला यहाँ तो सांप रहता है, नागराज रहता है, फिर मैं वापस आ गया। हाँ वो कहते सांप अच्छा है, दोस्त है, वो काटता नहीं है, लोगों के हाथ वाथ में भी आ जाता है। बट मैं सुन के ही इतना डर गया, मैंने कहा नहीं भाई, मैं वापस ही आ गया। चलिए के इकलौते बॉर्डर पे हम आ गए हैं, और यहाँ से आप बोर्ड देख सकते हैं। सिवनी 46, नरसिंहपुर 175, वाराणसी 647, श्रीनगर 1832। तो ये रोड जाती है श्रीनगर तक, लेकिन हम श्रीनगर नहीं जा रहे। आज हम जाने वाले हैं सागर, और ऑफिशियली अब हम एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये हरे हरे रंग का बैरियर लगा है, ये MP में लगा है, ये महाराष्ट्र वाले स्ट्रेच में नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हरा हरा बॉर्डर लगा है, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था क्यों लगा है। मुझे लगता था लंगूर वंगूर को रोकने के लिए लगा होगा। तो ऐसी किसी वीडियो पे मैंने पूछा, और जैसे हमारी ऑडियंस है बहुत मज़ेदार, तो उन्हीं में से किसी हमारे वीडियो देखने वाले ने हमें बताया, उन सर ने, कि ये साउंड प्रूफिंग करी गई है इस हाईवे की। ये मुझे नहीं पता था। तो ये वीडियो के आदान प्रदान से मुझे नई चीज़ पता लगी कि ये साउंड प्रूफिंग है। इससे क्या होता है कि नीचे जो जानवर क्रॉस करेगा उसको कोई आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, तो उन्हें डर नहीं लगेगा, वो फ्रीली क्रॉस करेंगे, उन्हें इतना शोर नहीं जाएगा ऊपर रोड का। सो ये इसलिए लगाया गया। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये महाराष्ट्र वाले स्ट्रेच में नहीं लगाया है, MP वाले स्ट्रेच में लगाया है। जैसे ही जहाँ पे MP का बॉर्डर आता है वहाँ से लगा हुआ है, बट जहाँ तक महाराष्ट्र चलता है वहाँ नहीं लगा हुआ। वहाँ क्यों नहीं लगा पता नहीं, शायद वहाँ जानवर कम है तो उनको नीड नहीं लगी। यहाँ जानवर ज़्यादा हैं तो यहाँ इन्हें नीड लगी। बट जो भी है, इधर है, अच्छी चीज़ है। सामने मध्य प्रदेश का पहला टोल प्लाजा भी आ गया है बॉर्डर एंटर करते हुए। सो यहाँ जाएंगे हम, अपना टोल कटाएंगे और आगे जाएंगे सिवनी नरसिंहपुर होते हुए सागर। ओके, मैं ख्वासा टोल प्लाजा है ये, और ये अपने फास्टैग की दिक्कत है या इनकी दिक्कत है, पता नहीं क्या हो रहा है। खुल ही नहीं रहा टोल गेट, पहले भी हुआ ये। क्या बोल रहा है ये, पीछे जाओ बोल रहा है, दिक्कत हो रही है। गडकरी जी अब वैसे भी हटा रहे हैं फास्टैग, अब सीधा GPS से ही टोल कटेगा, वो सही है। ये फास्टैग भी बेकार है, पहले से तो अच्छा है, पहले लाइनें लगती थी उससे थोड़ा बेटर है, बट फिर भी ये बड़ा पता नहीं यार, ये ICICI वाला फास्टैग का इशू है क्या है, पहले इतना नहीं होता था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऊपर ये मैं आपको गेटों की लिस्ट दिखाने लाया था। ये है ख्वासा टोल प्लाजा, यहाँ से ख्वासा गेट है 1 किलोमीटर पे, टूरिया गेट है 12 किलोमीटर पे, टेलिया गेट है 14 किलोमीटर पे, क्या है, मसूर नाला गेट है 16 किलोमीटर पे, रुखड़ गेट है 23 किलोमीटर पे, और कर्माजिरी गेट है 51 किलोमीटर पे। टूरिया सबसे फेमस है जितना मुझे पता है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर पे टूरिया गेट है। ये ख्वासा टोल प्लाजा पार कर चुके हैं हम, जा रहे हैं आगे सिवनी नरसिंहपुर की ओर, क्रॉस करेंगे सुंदर सुंदर पेंच का जंगल। मध्य प्रदेश का एंट्री RTO आ गया है, आप देख सकते हैं सामने ऐसे रोड बनाई हुई है, ये RTO आ गया है इधर। इधर भी बड़ा RTO ऑफिस है, बट वो चालू नहीं है शायद, उस साइड इतने ट्रक व्रक नहीं जा रहे, यहीं मेन रोड पे ही रोके हुए हैं जो 2-4 ट्रक हैं मैंने देखे। और इधर पेपर वेपर चेक करा के जा रहे हैं ड्राइवर लोग, मैंने देखा इधर आए बीच में, चेक कराया फिर गए। और ये RTO वाले हैं। चलिए RTO पार हो गया, अब MP लग गया है, अब MP में चलेंगे हल्के हल्के। यहाँ थोड़ा कई बार पुलिस वाले रोक लेते हैं, आज तक मुझे एक बार रोका है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता था, इस रोड पे मैं जब भी गया हूँ तो आज तक मुझे एक ही बार रोका है यहाँ पे, मतलब रोका 2-3 बार है महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र में क्या है, डॉक्यूमेंट लेके छोड़ दिया है। इधर एक बार रोका था मेरे को MP में, और जब रोका था तो भाई पैसे लिए थे, माने ही नहीं थे। और थोड़ी मेरी भी गलती थी, मैं भी नाइव था, पहली बार रोका था किसी ने, मुझे बोलना चाहिए था भाई तुम प्रूफ दिखाओ। मैंने क्या करा, और मैंने गलती क्या करी, आप ये गलती मत करिएगा। इन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, अब मेरी नॉर्मल आदत, मैंने दे दिया डॉक्यूमेंट RC, और वो RC लेके बैठ गया। बोला, मैंने बोला, कहता चालान है, मैंने कहा दिखाओ फिर, कहता दिखाऊंगा तो अभी के अभी देना पड़ेगा, अभी वो है मतलब सिस्टम पे है। और उसने मेरी RC रख ली।
मैंने बोला यार ये चालान है तो मैं ऑनलाइन जाके पैसे दे दूंगा। कहता है ठीक है, आरसी नहीं दूंगा मैं, यहीं छोड़ के जाओ, कोर्ट से लेना। फिर मेरे को समझ आया कि यहाँ जब आप नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा समझ लो कि सिचुएशन कैसी है। अब अगर वो आपको दिखा दे क्लियर कट, जैसे हमारे साथ सिमिलर चीज़ राजस्थान में भी हुई थी, वहाँ उसने क्लियर कट अपने को स्क्रीनशॉट दिखा दिया था अपनी गाड़ी का स्पीड के साथ, तो वहाँ वो जेन्युइन था, पता लग रहा था। तो वहाँ मैंने उसे आरसी दे दी थी और वो चालान बना रहा था। फिर एंड में 500 रुपये में वैसे ही सेटल हो गया था हमारा। आई थिंक चालान 1000 रुपये का बनता, बट मैंने 500 दे के सेटल कर लिया था वहीं पे। पर्ची लेना मैं भूल गया, पता नहीं उसने बोला था मैसेज आएगा। हाँ मैसेज आएगा, बट कभी आया नहीं, वो पॉकेट में वो शायद चला गया पॉकेट में। बट हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब भी आप जा रहे हैं कोई रोकेगा तो आप ध्यान रखें, अगर वो आपको प्रूफ नहीं दिखा रहा तो आप उसे अपनी ओरिजिनल आरसी मत दो, फ़ोन पे दिखा दो, वो बेटर है। मुझे यही करना चाहिए था। अब प्रूफ दिखाएगा तो क्लियर कट है कि यार आपका चालान है, फिर तो आरसी दे ही दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फिर तो उसने ऐसे भी पैसे लेने वैसे भी लेने। चलिए क्या बोलते हैं, ये सामने इधर पे घाट सेक्शन शुरू हो गया पेंच के जंगलों के बीच। ये एक्चुअली बहुत छोटा सा घाट है और मैंने कभी इस पर इतना फोकस नहीं करा, बट अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमारी वीडियोस देख के इस रूट पे पहली बार अपनी नई गाड़ी लेके निकले थे, तो उन्होंने ये मुझे फीडबैक दिया कॉल करके कि उन्होंने कहा सर आप वीडियो बनाते हो अच्छा लगता है, बट छोटा सा घाट सेक्शन आता है वो आपने कभी बताया नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं थोड़ी गाड़ी खींच रहा था तो मुझे यहाँ एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यहाँ गाड़ी नहीं खींचनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं ये आपको बता दूँ कि इस रूट पे वैसे कहीं घाट नहीं आता, आप आराम से गाड़ी खींच सकते हैं, बट यही नागपुर से जब आप 100 किलोमीटर चल लोगे, 110 चल लोगे, तो ये छोटा सा एमपी में एक घाट सेक्शन आता है, यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ आप गाड़ी को स्पीड ना दें, आराम से चलें, 40-50 पे चलें। ये थोड़ी कर्वी रोड है, यहाँ ट्रक एकदम स्लो जा रहे होंगे बिकॉज़ ये खींच नहीं पाते इधर, तो इधर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने शायद पहले कभी बताया नहीं, तो मेरी वीडियो में ऐसा मैंने बोला नहीं होगा बिकॉज़ मेरे लिए बड़ा नॉर्मल स्ट्रेच है, मैं तो पहाड़ भी जाता हूँ तो ये मुझे इतना वो नहीं लगता। बट येस, अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इस ट्रिप पे आ रहे हो तो हो सकता है कि आपको एकदम से ये दिखे, तो थोड़ा सा इस स्ट्रेच पे ध्यान रखें। 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ज़्यादा उससे लंबा तो नहीं है ये, 10-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस पर थोड़ा गाड़ी हल्के में निकालें। और ये आप देख सकते हो, यही हम जंगल के स्ट्रेच से निकल रहे हैं, ऊपर से हल्की पहाड़ियाँ हैं, हरे पेड़ हैं। यही बारिश में आप आओगे तो एकदम हरा दिखेगा। अभी तो फिर भी थोड़ा वो दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है, बिकॉज़ थोड़ा ये सीज़न ऐसा होता है कि थोड़े पत्ते वत्ते सूखते हैं, इसलिए ऐसा है। हम हल्के में निकाल रहे हैं, थोड़ा आपको व्यू दिखाएंगे बोल के। अभी हमारी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे, तो चलिए निकलते हैं। सुंदर नज़ारे एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। और अभी गाना बज रहा था, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो मुझे यही याद आया कि हाँ ये जंगल खूबसूरत तो है, इतना खूबसूरत रोड कैसे हो सकता है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का बोर्ड लगा है। ये हम हैं कौन से गांव पे हैं, गंडा टोला, पता नहीं ऐसे नाम लिखा है। स्ट्रॉन्ग का बोर्ड लगा है, पता नहीं यहाँ मुझे तो दिख रहा है, बट आप लोगों के ये ट्रकों की वजह से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इनको जाने देते हैं, मैंने गाड़ी स्लो करी है। यहाँ कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, शायद क्यूब का ही है, क्यूब रेस्टोरेंट तो मैंने काफ़ी जगह देखे, उन्हीं की कोई ब्रांच है। वैरायटी अनलिमिटेड, शुद्ध शाकाहारी, 500 मीटर्स अहेड। इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यूब, चलिए आगे दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। क्यूब रेस्टोरेंट खुला है इधर, ये मैंने बैंगलोर वाले रूट पे भी 1-2 बार देखा है और किसी रूट पे भी देखा है, ये भी कोई चेन है। ये है क्यूब फूड प्लाज़ा, इसकी मैंने ब्रांचेस साउथ में भी देखी हैं। यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन स्नैक्स बना हुआ है, क्लीनेस्ट वॉशरूम्स लिखा है, बट मैं यहाँ कभी रुका नहीं हूँ। कभी फ्यूचर में हाँ ये नया, पहले नहीं था जितना मुझे याद है, पहले कभी याद नहीं है। कभी फ्यूचर में रुकेंगे तो इसका फीडबैक देंगे। आज तो हम खा पी के जस्ट निकले हैं, तो इतना भूख नहीं लगा। मिडवे ट्रीट तो इतना सही नहीं होता, वो तो उसका सरकारी है। वैसे हम इतना रुके नहीं है, 1-2 बार शुरू में रुके थे तो बंद ही था, बट हाँ वो देख के लगता नहीं है। न्यू खालसा कुछ होटल भी है इधर, पंजाबी ढाबा। चलिए, सुंदर सा तालाब है। पिछली बार बहुत पानी था, हम उन सीढ़ियों से नीचे गए थे और हमने पानी में पैर रखा था, मछलियाँ दिखी थी हमें छोटी, और लग भी बहुत सुंदर रहा था। काफ़ी ऊपर तक पानी था, वो पूरे आधे पेड़ डूबे हुए थे। हम जो सामने आपको पहाड़ के, मतलब पहाड़ी तो क्या, मिट्टी के ऊपर पेड़ दिख रहे हैं, वो आधे डूबे थे पिछले टाइम। तो पानी बहुत कम हो गया उस टाइम से, बहुत लेवल नीचे हो गया। इधर ईंट की फैक्ट्री भी चल गई है, लास्ट टाइम तो ये फैक्ट्री आधी डूबी हुई थी, मतलब भट्टी, फैक्ट्री तो क्या बोलेंगे, ईंट की भट्टी है इधर, ये भी आधी डूबी हुई थी, बट अभी तो ये अच्छे से मज़े से काम कर रहे हैं। चलिए, सामने करमाझरी गेट के पास हैं हम, जबलपुर यहाँ से
62 किलोमीटर रह गया। हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी आई हुई है, लोग बहुत सारे रुके हैं, पुलिस की गाड़ी भी आई हुई है, नीचे कुछ गिर गई है गाड़ी वाड़ी लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ मेजर ही हुआ है। बहुत लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, बस रुकी हुई है, बस किसी को कुछ हुआ ना हो ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट जो है पुलिस भी आई हुई है, बस भी रुकी है, हुआ तो कुछ मेजर ही है, इतने सारे लोग हैं। चलिए भगवान से दुआ है किसी को कुछ ना हुआ है, गाड़ी को कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका सामान टूट जाए, फूट जाए, खो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सामान सब आ जाएगा, गाड़ी इंश्योरेंस होगी, नहीं भी होगी तो ज़िंदगी में कमा लोगे, दूसरी ले लोगे, इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर से निकल रहे थे, थोड़ा वो हो गया पीछे गड़बड़, हम आपको बताना भूले। सो हुआ क्या, पीछे थी स्पीड वालों की गाड़ी जिस पे वो स्पीड चलान के लिए वो कर रहे थे, और जनरली कहाँ होता है क्या होता है, जहाँ स्पीड चलान वाले होते हैं उससे लगभग 500-700 मीटर या 1 किलोमीटर आगे पे पुलिस वाले होते हैं आपका चालान काटने के लिए। तो यहाँ वही सेटअप था, पीछे एक पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी और आगे उससे 500-700 मीटर में 3-4 पुलिस वाले थे, 500-700 मीटर या लगा लीजिए 1 किलोमीटर पे, बट उन्होंने हमें रोका नहीं। तो मुझे समझ नहीं आया हमें इसलिए नहीं रोका कि उन्हें चालान की खबर नहीं आई थी या हमारा चालान निकला नहीं। अब जो भी है, अब आज या कल जब आगरा में रुकेंगे आराम से, बिकॉज़ आगरा में हमारा 3 दिन नाइट हॉल्ट है, तो जब हम आगरा में रुकेंगे तो एक बार मध्य प्रदेश पुलिस का ट्रैफिक साइट खोल के देखेंगे कोई चालान आया है या नहीं। बट पीछे एक जगह तो आई जहाँ मुझे लग रहा है मैं 90 के आसपास था, स्पीड लिमिट शायद 80 है, तो मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ है उधर, बट देखेंगे अब जो भी होगा भगवान भरोसे। अब होगा चालान तो देना पड़ेगा, जब 40,000 का डीजल फूंक के आए हैं तो 1000 रुपये का चालान देने में क्या ही वो करें। ये एक बड़ा सही बोर्ड है, ये मुझे बड़ा पसंद है, आते हुए में भी इसकी दूसरी साइड में बड़ा सही होता है, बिकॉज़ ये बहुत जगह की लोकेशन बताता है। आप देख सकते हैं यहाँ से चिंदवारा जो मध्य प्रदेश में है 72 किलोमीटर, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 139 किलोमीटर, जबलपुर 152 152 किलोमीटर, सियोनी 6 किलोमीटर आने वाला है, बालाघाट वो भी बालाघाट महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में 93 किलोमीटर, मंडला 131 किलोमीटर, सागर जो हमें जाना है 253 दिल्ली जो हमें जाना है 925, श्रीनगर जो फिर कभी जाएंगे, आज नहीं जा रहे बट जाएंगे ज़रूर 1792 रेवा 340, प्रयागराज कुंभ की महाकुंभ की नगरी 503 और वाराणसी काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ की नगरी 610। तो इतनी सारी जगह के बोर्ड हैं यहाँ। अब आगे क्या होगा, 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर में ये रोड चेंज हो जाएगी और इस रोड के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा चले जाएगा प्रयागराज, वाराणसी और जबलपुर की ओर, मतलब रास्ता राइट हो जाएगा, और हम लेफ़्ट में निकल जाएंगे दिल्ली, नरसिंहपुर, आगरा, ग्वालियर होते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब की ओर। सो वो वाला कट आपको अच्छे से दिखाएंगे। इधर से आप देख सकते हो जबलपुर के लिए हल्का सा लेफ़्ट में बोल रहा है, अपने को यही रोड पे जाना है। अगले 64 किलोमीटर हमें सेम ही रोड पे जाना है, जबलपुर रोड पे जाना है। 64 किलोमीटर के बाद जबलपुर के लिए रास्ता अलग हो जाएगा और हम अलग हो जाएंगे। और ये हमारा बेबी, ये सुबह मांग के लाया है होटल से कई बार वैसे ही दे देते हैं, लास्ट टाइम उसे 2 डब्बे खुद ही दे दिए थे, आज आई थिंक काउंटर पे थे नहीं, तो उसने बोला कि मुझे लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था, आपने ये दिया था, आप दोगे, तो फिर उन्होंने उसके लिए एक स्पेशली ला दिया। तो अभी हैप्पी हो रहा है, खाएगा। उसकी मम्मी ने बोला हमारे साथ शेयर करो, तो कह रहा था नहीं, मैंने बोला चलो मुझे तो खाना नहीं है, मेरा शेयर तुम खा लो, मम्मी का शेयर मम्मी को दे देना, ठीक है, मेरा और तुम्हारा यू कैन हैव, उसमें 3 शेयर होंगे ना, पापा मम्मी बेबी, तो पापा और बेबी का खा लो, मम्मा का दे देना, ठीक है। कैसा लगा, खाया ट्राई किया, क्या है, चॉकलेट ब्राउनी, लास्ट टाइम भी यही था। गुड बाय, गुड एंजॉय। क्या नज़ारे हैं, मध्य प्रदेश की एक खासियत है, खुला खुला एरिया दिखता है। राइट में आई थिंक ये सियोनी शहर आई थिंक राइट में है, थोड़ा सा दूर में एक शहर दिख रहा है, वो जितना मुझे ध्यान है सियोनी होगा, बिकॉज पीछे मेरे को थोड़ी देर पहले सियोनी का बोर्ड दिखा था कि सियोनी 6-7 किलोमीटर दूर है, तो वो मुझे लग रहा है सियोनी शहर है। क्या मस्त नज़ारे, दृश्य हैं, दृश्य। मैं पहले नज़ारे बोलता था तो हमारे एक सब्सक्राइबर साहब हैं, उन्होंने बोला दृश्य बोलो, मैं कहा सही बात है, दृश्य अच्छा भी लगता है सुनने में। सो बड़े अच्छे दृश्य हैं चारों तरफ, इंजॉय, मनमोहक दृश्य है, मनमोहक, अद्भुत अचंभित। इधर सरसों की खेती हो रही है, हाँ, लेफ्ट में सरसों का खेत है पीले पीले रंग का, कहीं सरसों का साग मिलेगा तो खाने का मन है। अब देखते हैं, पंजाब साइड गए थे पिछले साल हम, तो मिला था, अब यहाँ तो पता नहीं, जो भी है मज़े करते हुए जा रहे हैं हम। आज छुट्टी का दिन है, मज़े से ड्राइव कर रहे हैं। और बोर्ड आ गया आज, आप इस पे देख सकते हैं, जबलपुर 138, कटनी 225 228,
और क्या प्रयागराज, क्या बात है, महाकुंभ की नगरी 489, रेवा 326, रेवा भी जाना है अपने, नहीं रेवा प्रयागराज वाले रास्ते में। आगरा कितना है? आगरा 705 है और दिल्ली 1152 है। 65 है। वो है जो अपने को जाना है। सो कल हम होंगे आगरा पे और आज हम होंगे सागर पे और कुछ दिन में हम होंगे दिल्ली पे। कर रहे हैं सुंदर सी बेन गंगा नदी मध्य प्रदेश में। इधर कहीं नर्मदा भी आती थी, आई थिंक जबलपुर के आसपास, या पता नहीं, आज मिस कर दी शायद हमने, बट नर्मदा भी आती थी। बट ये नर्मदा नहीं है, ये बेन गंगा है। बट ये भी बहुत सुंदर है। पानी कम है अभी, पानी इस पूरे एरिया में कम है। वहाँ मछली के जाल भी दिख रहे हैं मुझे सफ़ेद सफ़ेद लगाए हुए, और उधर कोई पुराने ज़माने का छोटा पुल भी है। तो बड़ा सही। सामने आप देख सकते हैं हल्के हल्के पहाड़, सुंदर सुंदर रोड। आगे नर्मदा नदी दिखेगी तो आपको दिखाएंगे। चलते हैं। मटर नहीं है, सेब ही है। मटर खाना है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा लोगी? हाँ, मटर है। फ्रेश है? फ्रेश है। हाँ, जाके पूछो, मैं रोकता हूँ, थोड़ा आगे मैं रोकता हूँ। ये वाइफ को मटर खाना है। ताज़ा है? मीठा है? कितने का है? 50 रुपए किलो। 50 रुपये किलो। इस साल उतना सस्ता हुआ नहीं ना मटर, जैसे पहले हो जाएगा। आधा किलो ले लो, 20-30 रुपये का ले लो, हो जाएगा रास्ते के लिए। 25-30 का ले लो, 25 कहाँ से लाएंगे खुले। ये हम इधर रुके हैं, रास्ते में खाने के लिए मटर ले रहे हैं हम। यहाँ पे ये है मटर। कितने चाहिए खुले? कितने चाहिए? हाँ, 30 रुपये का। हाँ, 30 का दे दो। ये हमने मटर लिया, ये 30 रुपये का लिया हमने, 50 रुपये किलो था। हाँ, काफ़ी है और एकदम मीठा है मटर। बिकॉज फ्रेश मटर की खासियत ही यही है कि अगर आप उसे एकदम ताज़ा खाओगे तो मीठा होता है, जितना पुराना होगा उतना मिठास कम हो जाएगी। तो बड़ा सही है, अभी फ्रेश खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम रास्ते में खाएंगे। यहीं MP मध्य प्रदेश में हमने रोका हुआ है। अब आगे जबलपुर का कट आने वाला है, आई थिंक 20-30 किलोमीटर में आएगा। हमें तो वैसे दिल्ली साइड जाना है, बट हाँ, वहाँ से रोड अलग हो जाएगी। यही रोड आगे जाके जबलपुर, एक रोड जबलपुर रेवा होते हुए प्रयागराज वाराणसी की साइड चली जाएगी और दूसरी साइड नरसिंहपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, और ये टोल प्लाज़ा एकदम दिल्ली के कट के पास वाला है। इसके बाद क्या होगा कि लगभग कितने 2.5 से 3 किलोमीटर में एक कट आएगा, जहाँ जबलपुर की रोड अलग हो जाएगी और दिल्ली की रोड अलग हो जाएगी। मतलब दिल्ली श्रीनगर वाली अलग हो जाएगी और जबलपुर और उधर जाने वाली अलग हो जाएगी। चलिए, खुल गया टाइम पे। और ये इधर अपना कट आ गया। अब ये जो रास्ता है ये सीधा सीधा निकल जाता है जबलपुर, वाराणसी, रेवा की ओर। बट ये रोड हम चेंज कर लेंगे 500 मीटर में। हम एक लेफ़्ट मार लेंगे, आपको दिखाएंगे लेफ़्ट मारते हुए, और हम चले जाएंगे दिल्ली और क्या बोलते हैं, श्रीनगर की ओर। दिल्ली, श्रीनगर, आगरा, ग्वालियर, झांसी, मतलब इस वाली डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये है वो कट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हाईवे सीधे में नेशनल हाईवे 34 बन जाता है और लेफ़्ट में बन जाता है नेशनल हाईवे 44। यहाँ तक दोनों कॉमन है, बट यहाँ अब हम अलग हो गए। अब हमने ये टर्न मार लिया तो हम निकल गए श्रीनगर, दिल्ली, पंजाब, आगरा, ग्वालियर, झांसी, इस वाले डायरेक्शन पे। और वो जो रोड सीधी चली गई जो आपने देखा, वो निकल गई आगे यहाँ से। पहले वो जबलपुर साइड जाएगी, मतलब रेवा जबलपुर होते हुए वाराणसी जाएगी, और वाराणसी से फिर आगे अगर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाना है, मतलब असम या आपको दार्जिलिंग जाना है, तो वही रोड सीधा आगे सिलीगुड़ी होते हुए कलकत्ता तो नहीं, सॉरी, सिलीगुड़ी होते हुए उधर चली जाएगी। सो चलिए, हम आ गए हैं अब इस स्ट्रेच पे। अब यहाँ से जो मैंने खाने की लोकेशन डाली थी, वो सतनाम पंजाबी ढाबा यहीं से 13 किलोमीटर पास में बता रहा है। टाइम हो गया है 1:30, 1:30 बज गए हैं और लंच का टाइम तो हो गया, बट मुझे इतनी भूख नहीं है। बेबी को कितनी भूख है? बहुत भूख है। अच्छा, बेबी को बहुत है तो रोक लेंगे, फिर अब रोक लेंगे और बेबी को करा देंगे लंच। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, मुझे फीडबैक मिला था कि ये रोड बहुत ख़राब है। सो अब ये ख़राब स्ट्रेच शुरू हो गया है। वहाँ तक सही थी, जहाँ तक जबलपुर का कट आता है वहाँ तक रोड एकदम सही थी। 205 किलोमीटर उसके बाद हाँ 205 किलोमीटर जो हम चले एकदम सही थी रोड नागपुर से। हमें आज 450 ऑलमोस्ट कवर करना है। सो लास्ट का ये जो 250 है ये ख़राब है, और ये क्लियर कट ख़राब है, पता लग रहा है। ये ऊपर जाना है, इधर जाना? नहीं, अपने को तो इधर से ही जाना है। वो शायद ये हाईवे वालों की गाड़ी होगी, कंस्ट्रक्शन वालों की, तो वो साइट पे जा रहा होगा। अपने को इधर से ही जाना है। सो हमारे एक सर है प्रशांत जी, वो इस रूट पे आए थे, उन्होंने बोला था कि ये रोड बहुत ख़राब है। तो अब ये स्ट्रेच शुरू हो गया है और ये आज अब पूरा दिन जो बचा हुआ है रास्ता ऐसे ही होने वाला है।
और कल भी थोड़ी देर के लिए ऐसे होने वाला है। आई थिंक उन्होंने बोला था मुझे ग्वालियर या झांसी से थोड़ा पहले तक रोड ख़राब है, जो फीडबैक मुझे मिला है, उसके बाद ठीक है। तो चलिए, अब कोई ऑप्शन नहीं है, जाना तो इसी रोड से ही है। रिटर्न में ये वाला स्ट्रेच नहीं आएगा, तो रिटर्न में शायद सही होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न में हम लखनऊ की साइड से आएंगे, तो ये वाला स्ट्रेच नहीं होगा। और अब इस स्ट्रेच पे हम दोबारा शायद 2-3 महीने बाद आएंगे, होपफुली तब तक थोड़ा सुधार हो चुका होगा। चलिए देखते हैं। इधर जैसे मध्य प्रदेश में होता है, गाय भैंस बहुत आती हैं रोड पे। अभी पहले तक नहीं आ रहे थे, जैसे ये जबलपुर वाला स्ट्रेच अलग हुआ रोड, नेशनल हाईवे 34 अलग उधर मुड़े, हम इधर आ गए, तो गाय भैंस भी आना शुरू हो गई। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि इधर जो रोड ख़राब है वो सारी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से है, बिकॉज़ ये 200-250 किलोमीटर पे कम से कम 20 या 25 फ्लाईओवर बना रहे हैं ये। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि ये इसीलिए बना रहे हैं शायद, बिकॉज़ वो रोड को ब्लॉक करना चाहते हैं गाय भैंस से, बिकॉज़ इधर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं गाय भैंस के, उसमें बेचारी गाय को भी डैमेज है और गाड़ी वाले को भी रिस्क है, तो दोनों का ही घाटा ही है। इसलिए आई थिंक ये वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे यहाँ रोड वाइडनिंग का काम भी चल रहा है इधर, आप देख सकते हैं, और फ्लाईओवर का काम भी धड़ाधड़ चल रहा है। तो मुझे वही लगता है, इस रोड पे ट्रैफिक इतना नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत हो, तो मुझे ये नहीं लगता कि ट्रैफिक की वजह से ही हो रहा है। मुझे लग रहा है यही, ये रोड एक्सपैंड करके ये थोड़ा एक्सप्रेसवे जैसा बैरियर बना के आई थिंक 2 लाइन निकालना चाहते हैं कि गाय भैंस ना आए, वही होगा। देखिए, अपने को सतनाम पंजाबी ढाबा दिख गया है, सो अब हम यू टर्न मार के आएंगे। इधर रोड की दूसरी साइड है ये, देखते हैं कितने दूर पे होगा यू टर्न। आई थिंक आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर में होगा, पिछली बार हम गए हैं। यहाँ खाना अपने को पता है ठीक ठाक है और हम बीमार नहीं होते खा के, तो इसलिए हम यू टर्न लेके भी आ जाएंगे। अब क्या करें, कोई नहीं, थोड़ा जब इतने 4,000 किलोमीटर जा रहे हैं तो कोई नहीं, 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी लगेंगे तो दिक्कत नहीं है। वैसे इतना दूर नहीं था, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर ही आगे था। तो चलिए अब सतनाम पंजाबी ढाबे पे जाके रुकते हैं। ये हम आ गए फाइनली, हाँ वो सामने बन रहा था ना, वही तो है। ये हम फाइनली आ गए सतनाम पंजाबी ढाबा में, और मैं पहले पूछ के आता हूँ उड़द चने की दाल है या नहीं, अगर है तो रुकेंगे, वरना चल पड़ेंगे, अपने को वही दाल खानी है। ये हम इधर बैठ गए सतनाम पंजाबी ढाबा में। मेरे बेटे को भी ऊपर बैठना है और वाइफ को भी इस पे बैठना है, हम 3 हैं, तो एक उसमें 2 ही आ सकते हैं, तो बेटा उधर जाके बैठ गया है। वहीं पे खाओगे, अकेले खाओगे, नो शेयरिंग। और ये क्या बोलते हैं, प्याज मूली, ठंड का सीज़न है तो मूली आ गई, और ये चटनी आ गई। यहाँ चटनी बड़ी अच्छी होती है। और हाँ, और यहाँ एक और वो चीज़ खास मिलती है, नॉर्मली ये दाल के साथ वो देते हैं, मलाई देते हैं बची हुई, वो दाल में डालो तो दाल मखनी जैसा फ्लेवर आता है। वो पूछेंगे अभी दाल खाएंगे तो। और ये हमारी दाल आ गई, आप देख सकते हो इतना भर के। ऐसी मैंने 2 दाल मंगाई है, एक वाइफ और मैं खा लेंगे, हमें इतनी भूख नहीं है, और एक बेबी खा लेगा एक पूरी दाल, उसको ज़्यादा भूख है, वो भूखा था, हम तो फिर भी सही हैं। और ये आप देख सकते हो ऊपर मलाई डाली है इन्होंने, ये बड़ा सही लगता है, फ्लेवर आता है इससे, तो हम यही मिक्स कर रहे हैं। और ये चटनी के साथ खाने में मज़ा आता है। आज भूख नहीं है, बट हमें खाना पसंद है, और हमें पता है कि बीमार नहीं होते, खाना सही होता है, तो इसलिए हम रुक गए। बेबी उधर खा रहे हैं, आराम से खाना, गिराना मत। ओके ओके बेबी। ये हम खाने में इतने बिज़ी हो गए कि वीडियो भी बनाना भूल गए। ये चटनी है, ये थोड़ी चटपटी है, ये वाली चटनी, और ये दाल जो है ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये चटनी के साथ मिक्स करके खाने में अच्छा लग रहा है। बैठ जाओ, खा लो, आराम से खा लो, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है। बेबी ख़त्म करो पहले। ये बेबी अब इधर ही आ गया खाने के लिए, दाल खाने दो ना, उसको खाना है तो। चलो मम्मी से थोड़ा सा शेयर कर लो, कोई नहीं। बेबी खा रहा है, उसकी मम्मी खा रही है, बड़ा मज़ा आया। ये चटनी दाल अच्छी होती है, और स्पेशली जो ऊपर मलाई डालते हैं उसका फ्लेवर अच्छा आता है, रोटी गर्म होती है। चलिए अब हमारा होने वाला है ऑलमोस्ट। आज ज़्यादा भूख नहीं थी, बस ये दिख गया तो हम रुक गए। बेबी को भूख थी, बट बेबी ने भी इतना नहीं खाया, 2 ही रोटी खाई शायद। कितनी रोटी खाई? 2 खाया। ओके। और ये ऑलमोस्ट हो गया, वाइफ का तो हो गया, बेबी खा रहा है, दाल खा रहा है, बेबी की रोटी हो गई। अब मैं भी लास्ट खा रहा हूँ, ये 2 बाइट बचे हैं रोटी के। ये चटनी एकदम चटपटी है, इसमें ये दाल मिक्स करके खाने में मज़ा ही कुछ और है। 2 दाल मंगाई थी हमने, आज ज़्यादा भूख नहीं थी, वैसे हम 9-10 रोटियां खा जाते हैं, आज हमने टोटल 5 ही रोटी खाई है। वाइफ ने, मैंने आई थिंक 2 + 1 3 खाई, बेबी ने 2 खाई, तो टोटल 5 है। वाइफ अभी चाय भी पिएगी,
तो चाय का भी बता देंगे आपको कैसा है। खाना तो बहुत सही है, मज़ेदार। अपना हो गया लंच। अब ये थोड़ी सी दाल बची है, इसी में थोड़ी सी चटनी मिक्स करके चटपटी बना के खाते हैं। को दिया था खाने को? हाँ। अच्छा, एक ही पैकेट था? हाँ। खा लिया इसने? जी। अच्छा, पूरा खा लिया? हाँ। ओह, पूरा खा लिया इसने तो। गुड डॉगी। गुड डॉगी। और खाने का मन है क्या? इसके बच्चे हैं शायद। और तो हमारे पास नहीं है, या तो लेके देना पड़ेगा। इधर होगा क्या? इधर दिख भी नहीं रहा पार्ले जी। चलो चला गया। एक पैकेट पूरा खाया इसने? हाँ, एक पैकेट। ओह, क्या बात है। विक्रांत को बड़ा मज़ा आता है एनिमल को खिलाने में, है ना? क्या क्या एनिमल खिलाया विक्रांत ने? डियर खिलाया है, फिशेस को खिलाया है, काऊ को, बफेलो को, हॉर्स को, चिकन को भी दाना डाला है, पिजन को खिलाया है। पिजन को दाना नहीं। ये हम इधर रुके थे, ये पहले भी मैंने दिखाया बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सतनाम पंजाबी ढाबा, NH44 पिपरिया जोबा। ये मैंने गूगल पे ऐसे ही ढूंढा था, मैंने सतनाम पंजाबी ढाबा NH44 पिपरिया डाला तो ये आ गया। वैसे ये मुझे पता है कहाँ है, तो मैं थोड़ा देखते हुए आता हूँ। ये आएगा जबलपुर के कट के बाद, मतलब जहाँ से जबलपुर की रोड अलग हो जाती है और ये दिल्ली वाली रोड अलग हो जाती है, उसके आई थिंक 20-25 किलोमीटर में आ जाता है। जब आप आगरा दिल्ली साइड जा रहे हो तो ये ढाबा आपकी उल्टी साइड में पड़ेगा। यहाँ पे बंटी द पंजाबी ढाबे का भी बोर्ड है, बट यहाँ जो बोर्ड मेन ढाबे पे वो सतनाम पंजाबी ढाबा है। ये गूगल पे लोकेशन मिल जाएगी, आप पिपरिया जोबा सतनाम पंजाबी ढाबा डालोगे तो गूगल एग्जैक्ट नहीं बताएगा, बट 1 किलोमीटर पहले बताता है शायद। जहाँ गूगल एंड करता है उससे आप 1 किलोमीटर आगे आओ, ये दिल्ली की साइड में, तो आपको दिख जाएगा दूसरी साइड पे। सामने आप देख सकते हैं यहाँ से झांसी है 400 किलोमीटर। अब जो मुझे फीडबैक मिला है कि झांसी तक की रोड ख़राब है, तो अगले 400 किलोमीटर ख़राब होने वाले हैं। आज अपने को लगभग 200 किलोमीटर और जाना है वहाँ के लिए। कहाँ के लिए? सागर के लिए। सागर पे अपना नाइट हॉल्ट, और गूगल बता रहा है 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे 200 किलोमीटर कवर करने के लिए। और ये आपको बिल बताना भूल गया मैं। सो हमारा टोटल बिल आया 260 रुपये, और इसमें खाई हमने 2 दाल, 5 रोटियाँ और 1 चाय। और अच्छा, चाय तो मैं आपको वीडियो दिखाने भूल गया। इतना बड़ा कप था चाय का भी, ऐसा नहीं था कि एकदम छोटा सा था। हमारे यहाँ तो हैदराबाद साइड तो 10 रुपये की इतनी सी देते हैं, यहाँ अच्छा खासा साइज़ था। कितने का था मुझे नहीं पता। हाँ, गाढ़े दूध की चाय थी। तो मुझे यही लग रहा है कि ये फुल क्रीम दूध लाते हैं, मलाई निकाल के अलग रख लेते हैं, जो ये दाल में ऊपर से डाल देते हैं, तो दाल में भी फ्लेवर अच्छा आता है और उसकी चाय भी अच्छी बनती है। चाय का सीक्रेट ही यही है गाढ़ी चाय का, कि आप उसकी मलाई अलग करो गाढ़ी करके थोड़े दूध को, और उसमें चाय बनाओगे तो चाय बहुत बढ़िया बनती है। एक्चुअली ईरानी चाय वही कॉन्सेप्ट है, तो वही तरीका है। सामने आप देख सकते हैं अभी भी हम मध्य प्रदेश के हल्के फुल्के जंगलों से निकल रहे हैं। सुबह से हम चल चुके हैं 220 किलोमीटर। ये ढाबा आया 220 किलोमीटर। यहाँ से नरसिंहपुर है 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। और जहाँ हमें जाना है सागर, वो है ऑलमोस्ट 190। सागर में जो हमारा होटल है थोड़ा अंदर है, हेरिटेज कन्वेंशन, वो लगभग यहाँ से 190 किलोमीटर्स है। एज़ पर गूगल 7 बजे के आसपास हम सागर में होंगे। काम चल रहा है, और थोड़ी दिक्कत ये है कि रोड ये थोड़ी थोड़ी देर में सिंगल लेन हो जाती है। जैसे कि मैं तो ओवरटेक कर रहा हूँ बिकॉज सामने खाली है, सामने से ट्रैफिक नहीं आ रहा, बट ये रोड अभी सिंगल लेन हुई है। सो मुझे बड़े ध्यान से ओवरटेक करना है। जहाँ मुझे दिखता है खाली है तो मैं वहीं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ और गाड़ी बढ़ाता हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले हल्का सा देखता हूँ, जैसे यहाँ ट्रैफिक है आगे से काफ़ी आ रहा है इस लेन पे, तो यहाँ मैं पहले इस गाड़ी के पीछे हो गया और गाय भी आ गई है। सो इधर मैं अंदर ही रह गया अपनी लेन में। बट इस रोड की थोड़ी दिक्कत ये है कि इस रोड पे रिपेयर काम बहुत चल रहा है, बहुत, मतलब फ्लाईओवर बन रहे हैं, रिपेयरिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से उतनी मज़ेदार नहीं है जितनी पहले थी, बट जितनी अक्टूबर में थी वैसी है शायद। उससे बेटर है, उससे बेटर है थोड़ा शायद। गड्ढे थे ना उस टाइम। हाँ, उस टाइम तो गड्ढे थे, इस टाइम थोड़े गड्ढे कवर कर दिए हैं। बट हाँ, जो पहले ये रोड थी वैसी तो नहीं है। पहले तो बहुत मज़ेदार हुआ करती थी, मक्खन होती थी, मक्खन स्मूथ होती थी, एकदम मज़ा आता था। अब वैसी नहीं है, खींचने वाली रोड नहीं है, इतना आप खींच नहीं सकते। बट ठीक है, अब आजकल हम भी इतना गाड़ी नहीं चलाते। पहले तो हम दिन में हज़ार किलोमीटर कवर करते थे, आजकल हम भी थोड़े बूढ़े हो गए हैं। हाँ, तो हम 8-9 घंटे की ड्राइविंग रखते हैं, 400-500 किलोमीटर की ड्राइविंग रखते हैं। आज 450 है, तो उस हिसाब से ठीक है, कट जाएगा टाइम, इतनी कोई दिक्कत है नहीं। अब ये वापस अपनी लेन में जा रहे हैं, सो आई थिंक अब थोड़ी देर के लिए रोड सही रहेगी। पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ मैंने लास्ट में वीडियो शुरू करी है, ये कम से कम 200-250 बंदर हैं इधर, और काफ़ी पीछे से ही हैं। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं, यहाँ खाना ढूंढ रहे हैं या क्या है। ऐसा छोटा सा मंदिर तो है, बट कम से कम 1 किलोमीटर तक ये भरे हुए थे बंदर। है तो घना जंगल, एक उधर क्रॉस भी कर रहा है, पार जा रहा है। ध्यान से चलाते हैं, कोई दूसरा तो नहीं है। चलिए,
कोई पक्का चीनी या गुड़ की फैक्ट्री है। हाँ, यहाँ धुआं देखो निकल आप, रहा है। हाँ धुआं निकल रहा है। कम से कम 100 ट्रैक्टर तो अपने को गुड़ दिख बना गए। रहे, खुशबू आ रही है। हाँ गुड़ बना रहे हैं। एक्चुअली हमने गुड़ खरीदा है। एक हमारी पुरानी वीडियो है जिसमें हमने दिखाया भी है कि कैसे बनता है। हम एक गए थे अंदर गुड़ वाले के पास और हमने पंजाब में नहीं, यहीं पे इसी रोड पे एमपी में ही था और हमने पूरा दिखाया था कि कैसे गुड़ बनता है। आप देख सकते हो कौन सी वीडियो है, मुझे भी याद नहीं है, कोई पुरानी वीडियो है। फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन आ गया है। ये आज का तीसरा या चौथा फ्लाईओवर है और इसकी वजह से रोड ख़राब है, सो नीचे से जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सामने ट्रैफिक क्लॉग हो रखा है। ये एक बार सब बन जाएंगे तो आई थिंक ये बहुत सही हो जाएगा, बट जिस दिन बनेंगे अब 1-1.5 साल तो लगेगा। हाँ काम तो चल रहा है, ये तो नो डाउट। और इंडिया में बन भी जाता है, ऐसी कई चीज़ें मैंने देखी हैं जो टाइम लेती हैं वो बन जाती हैं। जैसे विजयवाड़ा में वो था पहले फ्लाईओवर नहीं था, कनक दुर्गा फ्लाईओवर, जब हम शुरू में जाते थे धीरे धीरे वो बन गया। हाँ तो जैसे ही वो बना अब हमारा विजयवाड़ा से वाइजैक जाते हुए कम से कम आधा घंटा बचता है, तो फ़र्क तो पड़ता है। सो बन जाए तो अच्छी चीज़ है। चलिए आप देखो इधर गुड़ की छोटी सी भट्टी है, इधर गुड़ बन रहा है। हमारे पास घर पे बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ मैं ले जाता, बट ऐसे होता है। यहाँ ये रस निकलता है मशीन से और फिर उसमें जाता है। वहाँ आप देखो सामने गुड़ के ढेले हैं बड़े बड़े। और हाँ 2-3 उससे निकलता है, ये 2-3 बार फिल्टर होता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो इसकी बची हुई खाल होती है, खाल तो नहीं क्या बोलते हैं इसको, हस्क होता है जो बचा हुआ ये डंडा वंडा होता है, इसको सुखा के आग इसी से जलाते हैं। सो भट्टी गर्म इसी से होती है, इसके छिलके से, मतलब सूखे हुए छिलके से। और भट्टी गर्म होती है, उससे रस सूखता है और फिर गुड़ बनता है। चलिए यहाँ गन्ने देख सकते हैं आप, बड़े बड़े गन्ने हैं। केला है क्या है, गुड़ का बहुत सारे वो हैं, पूरे गुड़ बन रहे हैं, धुआं निकल रहा है। हाँ कुछ मंदिर या कुछ है, कुछ हो रहा है। गुड़ तो बन ही रहा है। वो तो आप देखो कितनी भट्टियाँ चल रही हैं, कम से कम 10 भट्टियाँ हैं। ये सामने दिखाओ, सामने, और रोड के दूसरी साइड देखो आप, उधर भी कम से कम 10 भट्टियाँ हैं। अच्छा ये मेला ही है, वहाँ देखो ना आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और देखो आगे भी रोड की दोनों साइड गाड़ियाँ हैं। कुछ है शायद, क्या है अपने को नहीं पता, बट ये संक्रांति का टाइम है। पिछले साल भी ऐसा कुछ था ना जब हम आए थे, और हमने बोला भी था वीडियो में कि क्या है हमें नहीं पता, बट कुछ मेला है या कुछ मंदिरों का कुछ चल रहा है, काफ़ी लोग हैं। अभी भी वही सीज़न चल रहा है, काफ़ी लोग हैं, बट हमें नहीं पता क्या स्पेशल है, बट कुछ तो है। लोग इधर मंदिर भी जा रहे हैं, देखो ये मंदिर जा रहे हैं लोग अपना सामान वामान लेके, कुछ तो है स्पेशल। फ्लाईओवर बनने वाला लोकेशन आ गया शायद, ऐसे कुछ लग रहा है अपने को यहाँ पे। हाँ वही कुछ बन रहा है। हाँ इसलिए डाइवर्जन करा हुआ है ना, वहाँ खोदा हुआ है, पिलर डाल रहे हैं। अब पिलर डाल रहे हैं मतलब कुछ फ्लाईओवर या अंडरपास कुछ बना रहे हैं, उसी के लिए है ये। और रोड भी बंद करी हुई है ना उस साइड की, तो कुछ कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ही है, बट पता नहीं क्या है। चलिए हम इधर से निकल रहे हैं। इस रास्ते में अभी यही थोड़ी सी दिक्कत है कि रोड पे पैचेस हैं, और आई थिंक ये पैचेस ठीक नहीं कर रहे, बिकॉज इन्हें लग रहा है यार हम तो रोड में फ्लाईओवर्स वगैरह बना ही रहे हैं, पैचेस ठीक भी करेंगे तो फ्लाईओवर बनाते हुए फिर खोदना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक ही साथ ठीक करेंगे जब ये सब हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ी दिक्कत रोड पे रहेगी। रोड की दूसरी साइड एक बड़ा सही रेस्टोरेंट है, मैंने कभी खाया नहीं है, बट देखने में बड़ा अच्छा है। हाँ कृष्णा, हाँ होटल कृष्णा। पहले क्या था, वो एकदम मेन रोड की लोकेशन पे था और वो बड़ा अच्छा था देखने में। मैंने कभी रोक के खाया नहीं है, बट देखने में बड़ा फैंसी लगता था। अब ये हाँ उसका घाटा हो जाएगा बिकॉज ये फ्लाईओवर बन गया। हाँ तो अभी तो बिल्कुल ट्रैफिक जा ही नहीं रहा उस साइड, जो गाड़ियाँ दोनों इस साइड की आ रही हैं। ये बन भी जाएगा तो फिर ट्रैफिक ऊपर से जाएगा, तो उसका कम से कम 60-70% क्लाइंटेल तो चला जाएगा। या तो वो आगे पीछे बना ले, शिफ्ट कर ले जहाँ मतलब ये फ्लाईओवर नहीं है, तो हो जाएगा। एक आपको वो भी अपडेट देते हैं, ये 8वां या 9वां एक्सप्रेस मतलब हाईवे है, सॉरी फ्लाईओवर है जो बन रहा है, जिसकी वजह से हम नीचे से जा रहे हैं। सुबह से हम कवर कर चुके हैं 285 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। टाइम लग गया था सुबह 10 बजे के आसपास हम चले थे, अभी 3:30 हो गया है। सो 11, 12, 1, 2, 3, 5.5 घंटे हो गए अपने को गाड़ी चलाते हुए। अभी भी 3 घंटे का रास्ता है और डिस्टेंस रह गया 124 किलोमीटर। 124 किलोमीटर में हम होंगे सागर में, द हेरिटेज कन्वेंशंस के पास, जो हमारा आज का नाइट हॉल्ट है। और वहाँ उम्मीद है कि हम 6:30 तक पहुँच जाएंगे। वैसे हमने आज होटल कॉल करके कंफर्म नहीं करा हमारी बुकिंग उनके पास है या नहीं, नॉर्मली मैं पहले कर लेता हूँ, बट मैसेज में तो यही आया था कि नो नीड टू कॉल द होटल, योर बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड। तो देखते हैं, होपफुली
वहाँ अगर शादी वादी होती है तो रूम भरे होते हैं, अदरवाइज तो रूम इजीली मिल जाता है। जय नर्मदा माता। देखिए क्या सुंदर लग रही है नर्मदा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं। पहाड़ी नदी है ये, रॉक से जाते हुए। वहाँ पे भी ओमकारेश्वर में भी बहुत सुंदर लगती है नर्मदा जी। बड़ी है ना। हाँ वहाँ तो और बड़ी Wide लगती हैं, वाइड है, बहुत अच्छा। बोटिंग करने का मन तो है, बट चलिए हम थोड़ा यहाँ हमेशा ऐसे टाइम पे पहुँचते हैं कि हमारा कहीं लंबे रास्ते का हिट होता है, तो अपने को टाइम नहीं मिलता यहाँ रुक के। हाँ हाँ, हमने पिछली बार भी तो देखा था, भोले बाबा थे उधर साइड में। हाँ हर हर हाँ, महादेव। हर हर महादेव, जय नर्मदा माता। चलिए शाम के 4 बज गए और एक नया बोर्ड आया है इधर, और ये बोल रहा है झांसी है यहाँ से 304 किलोमीटर, ललितपुर 205। ललितपुर में कल बीपी का पंप आएगा। सागर 96 बता रहा है, और जो हमारा होटल है गूगल पे वो 95 बता रहा है। सो अभी भी 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे 10 मिनट। अब बीच में कहीं इधर कुछ खेती हो रही है, और ये भैया को जीप में काट के रख रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की क्या खेती है। मेथी है क्या? नहीं, कुछ साग सा हाँ, मेथी है, मेथी। का साग है। हाँ मेथी की खेती थी, काफ़ी सही, यहीं से लिया। यहीं से लिया। चलिए 9। आपको लग रहा होगा ये हमारे साथ साथ ट्रेन कहाँ चल रही है, बट ये ट्रेन की बोगी है जो एक ट्रेलर के ऊपर लादी हुई है, और ये जा रहा है। बट दूर से कोई देखेगा तो उसे ऐसी लगेगा कि ट्रेन की सिंगल बोगी कहाँ जा रही है हाईवे पे। कौन सा कोच है ये? अच्छा ये वो वाला है शायद, कोई लोकल मेमू का कोच है शायद। ये मेमू ट्रेन जो होती है, जो छोटे छोटे शहरों के बीच चलती है, आई थिंक ये वो है। कोई बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं है ये, बट इंटरेस्टिंग। यहाँ रास्ते पे दिख गया, राजधानी नहीं है। चल, उत्तर प्रदेश के जंगल, मनमोहक जंगल आए जा रहे हैं। अब ये पेंच तो काफ़ी देर पहले ख़त्म हो गया है, ये पेंच तो नहीं है, बट कोई छोटा स्ट्रेच है जंगल का, और हल्का सा घाट है, ये भी अच्छा लग रहा है। बंदर हैं यहाँ पे, कितने सारे बंदर हैं। बंदर तो कहीं भी होता है। हाँ वैसे शनिदेव का कुछ है यहाँ, आई थिंक तेल वेल चढ़ाने का कुछ था पीछे। और यहाँ आप देख सकते हो हल्का सा घाट है, इस पर ट्रकों को चढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्डअप हो गया। रह गए हमारे 87 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट 2 घंटे का रास्ता रह गया, 120 मिनट का रास्ता। देखते हैं, रास्ते में चाय पीने का मन हो रहा है। टेम्परेचर है अभी 26 डिग्री। सुबह लगभग कितने तक गया बेबी? 26 तक गया, 28 नहीं गया। हाँ आई थिंक दिन भर ये 26 के आसपास ही चल रहा है। सुबह तो कम था, जब मैं उठा था 13-14 था, बढ़ते बढ़ते 26 पे गया। ओ लंगूर दिखाओ लेफ्ट में, कितने सारे लंगूर हैं। तो सबने देखे। ओहो, फिर भी दिख रहे हैं। और टोल प्लाजा आ गया। जगह का नाम तो पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा कहाँ आए हैं, बट चलिए लाइन में लगते हैं। अभी हम हैं सागर से 85 किलोमीटर्स पहले। सो सागर से 85 किलोमीटर पहले जो जगह होगी वही होगी। भी कहीं पे नाम दिख रहा है जगह का? नहीं। नाम दिख रहा है तो बताओ पापा को। नहीं दिख रहा, चलिए कटवाते हैं, टोल जाते हैं। टोल प्लाजा क्रॉस किया, हम नाम ढूंढ रहे थे, एक्चुअली वहाँ पे नाम आया तीतर पानी टोल प्लाजा था ये। यहाँ कभी किसी ज़माने में किसी ने पूछा होगा, किसी ने किसी से बात करते हुए पूछा हो भाई वो दुकान या ये जगह क्या है, तो उसने बोला यहाँ तो तीतर पानी पीते हैं। तो आई थिंक तीतर पानी बन गया इसी तरह। पुराने ज़माने के नाम ऐसे ही होते थे। चलिए तीतर पानी टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, 2 घंटे का रास्ता रह गया होटल पहुँचने के लिए। स्ट्रेच देखो कितना अच्छा है, दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ हैं, तो रोड पे कितनी अच्छी शेड आई हुई है। और वैसे भी अब सूरज ढलने का टाइम है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। रोड भी बेहतर है, हल्के फुल्के गड्ढे तो आ रहे हैं देख सकते हैं आप, बट हाँ जो पीछे हमने झेला उससे तो बेहतर ही है। अब अपने 72 किलोमीटर्स रह गए होटल के लिए। सुबह से हम चल चुके हैं 334 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट आई थिंक 410-415 किलोमीटर का आज का डिस्टेंस होने वाला है, टोटल ड्राइविंग डिस्टेंस। गाड़ी चल चुकी है 5.5 घंटे, बट हमने आधा पौना घंटा का ब्रेक भी लिया होगा। हम सुबह 10 बजे चले थे, सो 4:30 हो गया, तो 11, 12, 6.5 आवर्स हो गए अपने को वहाँ से निकले हुए। अभी भी 2 आवर्स लगेगा, तो लगभग 8.5 आवर्स में ब्रेक लेके 415 किलोमीटर कवर करके हमें उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे सागर में, द हेरिटेज कन्वेंशन। हम हैं कुशवाहा फर्टिलाइज़र बोल रहे हैं यहाँ दुकान का नाम। जगह का मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये लगभग 70 किलोमीटर पहले है सागर से। और यहाँ क्या है कि यहाँ 2 रास्ते बता रहा है, एक अंदर गांव से बता रहा है, यहाँ से लेफ़्ट लेके एक गाँव आएगा। सो पिछले बार क्या किया था हमने, यहीं से नीचे से हम लेफ़्ट हो गए थे और उस गांव से निकले थे हम अंदर से, वो भी इंटरेस्टिंग था।
बट इस बार हम क्या करेंगे, बाहर से ही हम जा रहे हैं। ये देवरी शहर होके निकले थे पिछली बार हम, ये बोर्ड देख लो आप यहाँ अंदर से। सो यहाँ लेफ्ट से भी एक रास्ता है, फास्टेस्ट वो बता रहा है, सीधा आगे में आई थिंक 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बताएगा, अभी देखते हैं। वहाँ से 135 बता रहा था, यहाँ से देखते हैं कितना बताएगा। बट ये मेन हाईवे से भी बाहर से भी रास्ता है, बट बाहर से क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन है रोड अंडर, सो आई थिंक कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा होगा टाइम, मुझे ऐसी लग रहा है। अभी गूगल अपडेट नहीं हुआ है। अंदर से 1 घंटा 35 मिनट का रास्ता बता रहा था अगर गांव से जाओ। अच्छा, यहाँ से 1 घंटा 34 बता रहा है बराबर है, दोनों डॉट बराबर है। वहाँ पे भी जाते तो वो 1:34 हो जाता इतनी देर में तो। सो दोनों बराबर है। सो हम बाहर से ही जाएंगे, अब काय को गाँव से जाएँ फालतू में। यहाँ आगे ठीक ही लग रही है रोड, यहाँ पीछे ही थोड़ा क्लॉग्ड था, आगे तो रोड ठीक लग रही है। चलिए देखते हैं, निकलते हैं। हम नीचे उतर रहे हैं पहाड़ से और मस्त लग रहा है दृश्य। पहाड़ के बीच में काट के रोड बनाई है, ऐसा लग रहा है। दोनों साइड गहरे पहाड़ हैं और सामने खाली खाली रोड है। रोड के राइट हैंड साइड में बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे हैं पैदल चढ़ के। काफ़ी पीछे से दिख रहे हैं हमें, बहुत लोग हैं इधर। कोई ये क्या बोलते हैं, इधर के 40-50 गाँव का कोई बड़ा मंदिर है शायद इधर। बहुत लोग मुझे ऐसे चलते हुए दिख रहे हैं। ये देखो आप, अभी भी दिख रहे होंगे आपको राइट हैंड साइड पे लोग पैदल चल के जा रहे हैं। चलिए, अब हमारा रह गया है यहाँ से 50 किलोमीटर हमारा होटल, और 1 घंटा 15 मिनट लगेगा बोल रहा है गूगल, बिकॉज रोड आई थिंक ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ से हमारे होटल के लिए बस 50 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 15 मिनट का टाइम रह गया है। एज़ पर गूगल हम 6:15 के आसपास पहुँचेंगे अपने घर पे। वो लड़ रहे हैं ये तो यहाँ पे, क्यों लड़ रहे हैं, क्या हो गया शायद लोग इधर से अपने घर वापस जा रहे थे, शायद इधर आए होंगे। इधर आप देख सकते हैं लंगर है, भोजनालय है, चाय नाश्ता का अलग काउंटर है, खाना बट रहा है, चाय बट रही है, कुल्हड़ की चाय बट रही है। क्या बात है, ये भैया कुल्हड़ में, अच्छा कुल्हड़ नहीं सॉरी प्लास्टिक का कप है। मैंने कहा ये मैं भी हैरान हो गया, मैंने कहा कुल्हड़ में चाय बांट रहे, क्या जूते चप्पल रखने की जगह है यहाँ, वो बन रहा है, लंगर का खाना बन रहा है। हम भी चलते हैं खाने कुछ धार्मिक प्रोग्राम ही है जिसके लिए सब हो रहा है। यहाँ लोग भी आए हुए, ट्रैक्टर भर के लोग आए हैं। सामने भी दिख रहे होंगे आपको, लोग पैदल पैदल चल के आ रहे हैं इधर। तो कुछ ये मकर संक्रांति के आसपास कुछ होता है इधर। अच्छा, हम पिछली बार भी आए तो हो रहा था, मुझे याद है। कमेंट करके बताइएगा, पिछली बार हमें समझ नहीं आया क्या हो रहा था। किसी ने लिखा भी था शायद, हम पता नहीं, मुझे याद नहीं है। वैसे जनरली कोई लिखता है तो जवाब मुझे याद रहता है एक बार, अगर मैंने सवाल पूछा कोई बताता है तो, बट इसका मुझे याद नहीं है। मकर संक्रांति में ऐसा क्या होता है खास मध्य प्रदेश में जिसके लिए ये पूजा होती है या क्या होता है, आप हमें ज़रूर बताएं, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। ये अभी इधर एक एम्बुलेंस आते हुए देखिए अपने को, बट वो ज़्यादा सायरन वायरन तो नहीं बजा रहा था, जल्दी में है जैसे, बट कुछ तो हुआ है लग रहा है। क्या हुआ है? अच्छा, ये रोड रोकी हुई है, कुछ है यार, बट क्यों रोकी है समझ नहीं आया मुझे। रोकी क्यों है ये रोड? रोकी तो हुई है बट समझ नहीं आया। चलिए देख सकते हैं, अब वहाँ कुछ रोड ब्लॉक करा हुआ है, कुछ पंगा है इधर, क्या है पता नहीं लग रहा। इसकी वजह से ये ट्रकों का बैकअप बन गया इधर लंबा खासा, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल हाईवे है NH44। इस पर बहुत सामान नॉर्थ साउथ जाता है, तो इसे ऐसे फालतू में तो नहीं रोकना चाहिए। कुछ हुआ होगा, कुछ रही होंगी मजबूरियाँ, ऐसे हर कोई बेवफा नहीं होता। सही। इधर आप देखो, इधर ये चाय बांट रहे हैं और ये सामने गाड़ी वाले ने फंसा दिया। जैम होने का कारण ही यही है कि इस गाड़ी वाले को ज़्यादा जल्दी है। ये पहले पीछे भी बीपर मार रहा था तो मैंने इसे जाने दिया। मैं थोड़ा 1 सेकंड 5 सेकंड रुक गया, मैंने इसको हाथ दिया कि भाई तू जाओ, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था और यहाँ आके इसने गाड़ी फंसा दी और यहाँ चाय बांट रहे। इतनी भी क्या जल्दी यार कि तुम गाड़ी फंसा दो बीच में। थोड़ा तो देखो, आगे पीछे सिंगल लेन रोड हो रखी है, तुम्हें पता है कि बीच में जाओगे फंस जाओगे, फिर भी तुम चौधरी बन के जाए जा रहे हो। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। हाँ, आगे पीछे नहीं सोचते, बस हमें जल्दी है यार। आगे 10 ट्रक खड़े हैं, वो भी तो फंस रहे हैं, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी फंस रही हैं। इस मामले में मुझे अभी याद आया, मुझे ये याद आया कि इस मामले में नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में भड़ चालान मारते हैं नॉर्थ वालों के, स्पेशली दिल्ली नंबर और ये सब नंबर देखते ही चालान मारते हैं, बिकॉज उन्हें पता है पक्का रूल तोड़ेगा। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स का देखा है, बाइकर्स और इनका। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी, बट कोई बंदा बीच से गाड़ी नहीं लाता। आप कोई भी नॉर्थ ईस्ट की वीडियो देखो, स्पेशली शिलोंग विलोंग की देखो, जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, वहाँ आप देखोगे कि लंबी लंबी लाइनें हैं पहाड़ों पर, बट कोई ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई ऐसे बीच से नहीं घुस रहा। सो काफ़ी सही चीज़ है, मतलब ऐसी होना चाहिए। चलिए, थोड़ा मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल गई वो सिचुएशन देख के। और लगभग दिन भर की मेहनत के बाद अब हम सागर में अपने होटल के पास हैं।
एग्जैक्ट हाफ एन आवर रह गया, आधे घंटे का रास्ता रह गया और 21 किलोमीटर रह गए। और 21 में से भी क्या है कि लगभग 10 किलोमीटर तो यही हाईवे चलना है अपने को। इसके बाद सागर के लिए एक लेफ़्ट आएगा, वो हमें लेफ़्ट लेना है। और वो लेफ़्ट लेने के बाद भी मेन सागर शहर तो नहीं जा रहा। जो ये हमारा होटल है थोड़ा आउटर लोकेशन पे है, थोड़ा बाहरी पे है, तो सागर बाईपास करते हुए हम आगे निकल जाएंगे और वहाँ अपना होटल आएगा। हमने फ़ोन वोन तो नहीं करा है होटल में, बट बुकिंग पेड है, तो मुझे उम्मीद है कि कमरा मिल ही जाएगा होपफुली। देखते हैं। वैसे सागर में काफ़ी होटल्स हैं, सो इतनी दिक्कत नहीं है। चलिए चलाते हैं गाड़ी, 10 किलोमीटर हाईवे पे चलाते हैं। सागर का बोर्ड भी आ गया इधर, 23 किलोमीटर लिखा है यहाँ से, और जो हमारा होटल है वो यहाँ से है 20 किलोमीटर्स। और ये हम एक और टोल बूथ पे आ गए आज का शायद अभी आखिरी होगा, बिकॉज़ इसके बाद तो अपना होटल 18 किलोमीटर ही है, और 18 में से ये वाली हाईवे वाली रोड तो बस 9 किलोमीटर ही है। सो आई थिंक आज का लास्ट टोल प्लाज़ा आ गया है। ये कहाँ पर है पता नहीं, बट सागर के कट से 10 किलोमीटर पहले हैं हम। ये मध्य प्रदेश में है। नाम दिखता तो आपको दिखाते। बेबी नाम दिख रहा है कहीं? वेलकम टू क्या टोल प्लाज़ा लिखा है वहाँ पे? कुछ लिखा तो है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलिए अभी पार करेंगे, दिखेगा तो आपको नाम बताते हैं। और ये सुबह से लगभग 7 घंटे हो गए अपने को निकले हुए। हम निकले थे 10 के आसपास, 5:30 हो गया, ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स हो गए। और फाइनली हम आ गए हैं NH44 को गुड बाय बोलने के लिए। सो आज के लिए अब NH44 का रास्ता ख़त्म होता है। यहाँ से सागर शहर का कट आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, 100 मीटर पे है। ये गाड़ी है सामने, अदरवाइज़ कट आपको दिख भी जाता है, ये सामने दिख रहा है। तो यही वाला कट है, ये सागर शहर की ओर जाता है। हम इसी कट से जाएंगे सागर की ओर। NH44 को बोलते हैं बाय बाय। हमारा लंबा साथी है ये, हर बार हमें दूर दूर तक लेके जाता है। इससे अब हम मिलेंगे कल सुबह आगरा जाते हुए। सो कल अपने को आगरा जाना है। कल भी लगभग इतनी 8 घंटे की ड्राइव है। सो कल आएंगे। और इधर आप ये देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड आ गया है भोपाल और बीना का। भोपाल है 183, बीना है 87। चलते हैं होटल की ओर। 20 मिनट का रास्ता, 11 किलोमीटर हमारा होटल। और ये सागर शहर तो सीधा में आएगा, बट हम थोड़ा लेफ़्ट ले लेंगे, हमें इस साइड जाना है। जो हमारा होटल है वो इस साइड में है। सो चलिए कट मारते हैं और इधर चलते हैं। और ये हम सागर के उससे निकल रहे हैं, आउटर से निकल रहे हैं। यहाँ थोड़ा गांव का रास्ता आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर है हमारा होटल। और लगभग एंड तक ही हल्का फुल्का गांव रहता है। जो मेन शहर है वो राइट हैंड साइड में रह गया है पीछे, बट ये थोड़ा आउटर टाइप एरिया ही है सागर का। सागर एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया भी है, मतलब आर्मी एरिया भी है। बट जहाँ से हम निकल रहे हैं ये वो वाला एरिया नहीं है, ये वो वाला सेक्शन नहीं है, वो पीछे में है। चलिए निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत जगह के बोर्ड हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। भोपाल कितने किलोमीटर है? 173। और अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। हमारा होटल जो है आगे लेफ़्ट में जाके फिर एक और कट आएगा, एक नदी या नाला है उसको पार करके कट आएगा, फिर जाना है। चलिए यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं पहले तो। और ये हम आ गए हैं द हेरिटेज होटल। आज थोड़े लोग हैं यहाँ। पता नहीं लोग हैं, काम करने वाले हैं या कोई और है, बट लोग हैं। और आज यहाँ सामने अंडे वाला भी है जो पिछली बार नहीं था, तो आज थोड़े बॉइल्ड एग खा लेंगे अभी निकल के। पहले तो गाड़ी लगा देते हैं। और पार्किंग तो ऐसे खाली है आज भी, पार्किंग में तो कोई नहीं है। ये तो मालिक की गाड़ी ये तो पता नहीं मालिक ही होगा, भाऊजी की। बट चलिए सही है, खाली है। जाते हैं, चेक इन करते हैं और फिर खाने चलते हैं। कुछ बॉइल्ड अंडे ही खाएंगे, ज़्यादा कुछ भारी भरकम कुछ भी नहीं खाएंगे। और ये हम फाइनली आ गए आज के नाइट हॉल्ट के लिए, हेरिटेज कन्वेंशंस। बाहर से तो बड़ा सही लगता है, रूम भी अच्छे होते हैं नो डाउट, वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे। और लोकेशन भी सही है, थोड़ा शोर शराबा कुछ नहीं है शहर का, तो हम इधर ही आते हैं। चलिए जाते हैं, चेक इन करते हैं। और ये 415 किलोमीटर कवर करके हम फाइनली आ गए हेरिटेज कन्वेंशंस में। आपको आज हम लेटे लेटे रूम टूर देते हैं। यहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, ये बिस्तर है, सामने ये है रूम उधर वॉशरूम है, वो जो डोर दिख रहा है, उधर बालकनी है, उससे हमारी गाड़ी दिखती है, नीचे की पार्किंग दिखती है। इधर बड़ा सा सोफ़ा है, सामने टीवी है जिस पे प्राइम व्राइम चलता था पिछली बार हम आए थे। तो ऊपर एसी है, अगर गर्मी में आओ, हम तो ठंड में आए हैं। उधर दरवाज़ा है जिससे एंटर करते हैं। इधर मेरा नॉटी बेटा है, तो बस यही है। और इधर मैं पीछे लेटा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं ये बेड है, इधर पे मैं लेटा हुआ हूँ। पीछे पानी की बॉटल्स और टी किट वगैरह वहीं पे है। सो ये हो गया रूम टूर ख़त्म अब थोड़ी देर आराम करते हैं, 10-15 मिनट। फिर मेरे को थोड़े बॉइल्ड एग्स खाने, सो उसके लिए जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहीं गेट पे ही है, सो गेट पे जाके खाएंगे।
इधर ये अंडे बड़े, आज का हमारा डिनर यही है, बॉइल्ड अंडे ठंड में। दिन को हमने खाया था भर भर के खाना, सो अभी यही खाएंगे। हो जाएगा बेबी का बॉइल्ड एग से हो जाएगा। और ये है हमारा डिनर, बॉइल्ड अंडा है, इसके ऊपर धनिया डाला है, प्याज डाला है, मिर्च डाला है। बेबी भी वही खा रहा है, हम दोनों का यही है आज। आई थिंक 5 अंडे से हो जाएगा। फ्रूट्स वगैरह भी हैं अगर खाना पड़े तो, सही लग रहा है। और ये हमारा डिनर हो गया है, 6:30 बजे हमने डिनर भी कर लिया। बेबी और मैंने मिलके 7 बॉइल्ड एग्स खाए। आई थिंक बेबी ने 3 खाए, मैंने 4 खाए, ऐसे कुछ था क्या? ऐसे कुछ था या पहले 5 ऑर्डर किया, उसके बाद फिर हाँ मैंने 3 खाए, पहले 3 खाया। उसके बाद मैंने 2 आपके लिए, 3। अच्छा तुमने 4 खाए? 4। अच्छा तुमने 4 खाए? ओ बेबी ने 4 खाए, मैंने 3 खाए। ओके ओके ओके, टोटल हमने 7 खाए थे। मैं सोच रहा था मैंने 4, बेबी ने 3, बट एक्चुअली बेबी ने 4, मैंने 3। सो हो गया अपना डिनर, सही है। अब यहाँ पे ये काफ़ी वॉक करने के लिए काफ़ी सही एरिया है, सामने आप देख सकते हो होटल वहाँ पे है। सो ये पूरा एरिया है वॉक करने के लिए। सो हल्का वॉक करेंगे 15-20 मिनट और उसके बाद फिर जाके सो जाएंगे मस्त। 7-7:30 तक मस्त सो जाएंगे। एक वीडियो रेडी है, रेंडर पे लगानी है, उसे रेंडर पे लगा के सो जाऊंगा तो कल आगरा पहुंच के अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए आई थिंक ट्यूसडे आ जाएगी पहली वीडियो इस सीरीज़ की, तो ट्यूसडे आप वो वीडियो देख पाएंगे। वो है ट्रिप प्रिपरेशन वाली, एक दिन पहले जो हमने जो भी कुछ किया था। मतलब ट्रिप वाली तो ट्यूसडे के बाद कब आएगी, फिर थर्सडे या फ्राइडे आएगी। बट एक हमने ट्रिप प्रिपरेशन वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा दिखाया था कि एक दिन पहले क्या क्या किया हमने ट्रिप रेडी होने के लिए। सो वो वीडियो आ जाएगी ट्यूसडे को, तो देखिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये अभी हम सागर में हैं अपने होटल के कमरे में। कल रात को यहीं सो गए थे, टाइम पे ही सो गए थे। ये लोग तो जल्दी सो गए थे, मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर रहा था। मैं भी आई थिंक 9:30-10 बजे के बीच में सो गया था। और सुबह मैं उठ गया था 5 बजे। सो 5 और 6, 9, ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद आ गई। सो अच्छी नींद थी, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी थी, पूरी हो गई। और सुबह उठ के थोड़ा काम था मेरे को वीडियोस वगैरह लगाने का, वो मैंने लगा लिया। अब मैं रेडी हूँ, अभी हो रहा है 6:30 और जो मैंने चेक करा गूगल पे, यहाँ सनराइज़ होगा सागर में 7 AM। सो अब अपना प्लान क्या है कि शार्प 7 बजे जैसे ही सनराइज़ होगा निकल जाएंगे। फॉग वॉक का अभी अपने को कंडीशन नहीं पता, बट जितना मैंने सुना है और एक्सपीरियंस करा है पहले, फॉग वहाँ से शुरू होता है, थोड़ा आगे जाके झांसी आगरा वगैरह से शुरू होता है। नॉर्मली सागर के आसपास इतना फॉग नहीं होता जो पिछली 1-2 बार मैं आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है अभी सही है। 7 बजे निकलेंगे तो हम झांसी के आसपास आई थिंक 10-11 बजे तक पहुँचेंगे। जब फॉग वैसे भी तब धूप आ चुकी होगी तो तब फॉग निकल जाएगा, तो होपफुली सही रहेगा। अभी बेबी और उसकी मम्मी रेडी हो रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। मैं रेडी हूँ, तो मैं गाड़ी में जाता हूँ, ये 2 बैग वगैरह रखता हूँ, थोड़ा शीशा वीशा चमकाता हूँ और फिर निकलेंगे। और ये सुबह के हो गए हैं 6:45 और रोशनी हो गई अब। और मुझे एटलीस्ट आसपास तो कुछ फॉग का कुछ भी नहीं दिख रहा, जहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ साफ़ ही दिख रहा है आसमान। गाड़ी मैंने शीशा चमका लिया अच्छे से। मैं वेट कर रहा हूँ बेबी और उसकी मम्मी के आने का। वो लोग आएंगे तो फिर हम फटाफट निकल लेंगे। रेडी है सब कुछ, बस मैं उनका वेट कर रहा हूँ। बिकॉज़ होता क्या है कि मैं पहले उठ जाता हूँ और मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। बिकॉज़ होता क्या है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो जो 1-1.5 घंटा मुझे मिलता है उसमें मैं अपनी वीडियो वगैरह का काम कर सकता हूँ। घर पे भी मैं वही करता हूँ। बिकॉज़ 8-8:30 के बाद तो फिर आप बिज़ी हो जाते हो, ब्रेकफास्ट होता है, ऑफिस का काम होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सुबह जल्दी उठूँ। तो ट्रिप पे भी वही आदत रहती है। आज भी मैं 3 बजे उठ गया था, बट फिर मैंने ज़बरदस्ती कोशिश करी। बिकॉज़ किसी ने मुझे रिसेंटली बताया कि इतनी भी जल्दी नहीं उठना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको मतलब एटलीस्ट 7-8-9 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। सो अब मेरी कोशिश रहती है कि मिनिमम 7 घंटा मैं कर लूँ। उससे ज़्यादा तो मुश्किल ही होता है, बट मैं कोशिश करता। जैसे रात को मैं 10 बजे के आसपास सोया था, तो पहले मैं 3 बजे उठा, फिर मैंने टाइम देखा, फिर मैं दोबारा सो गया, फिर मैं आराम से 5 बजे उठा। तो मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद मेरी हो गई पूरी। और अगर आपको ये होटल दिखाएं तो ये है जहाँ हम कल आए थे, द हेरिटेज कन्वेंशंस। वो वहाँ पे एक कमरा दिख रहा होगा आपको फर्स्ट फ्लोर पे जिस पे लाइट जली है, वही कमरा है जिस पे हम रुके हैं 109। वहाँ पे मैंने ही वो शीशा खोला था बिकॉज़ मेरे को गाड़ी देखनी थी नीचे, और बाहर का वो देखना था कि लाइट आई या नहीं आई। अभी 6:50 हो रहा है। यहाँ सनराइज़ का टाइम जो मैंने गूगल पे चेक किया 7 बजे है, 7 AM है। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब फॉग नहीं रहेगा। अभी भी नहीं दिख रहा, अभी इतनी सुबह नहीं दिख रहा, तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। एक बार धूप आ जाएगी फिर तो चांस कम है। चलिए वेट करते हैं बेबी और उसकी मम्मी के आने का, फिर चलेंगे। ये मैंने सोचा कि जब तक मैं वेट कर रहा हूँ वाइफ़ और
बेटे के आने का, तब तक आपको इनका पूल एरिया दिखा देता हूँ। पहले भी मैंने शायद दिखाया होगा। और ये सामने है, और ये इधर आई थिंक कोई बार बना रहे हैं, मधुशाला बाय TBH करके, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे पूल साइड बार बन रहा है ये नया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है। वैसे ये पूल हमने कभी यूज़ नहीं किया, हम आए तो हैं 2-3 बार इस होटल में। ये है मधुशाला बाय, क्या लिखा है, THG, मतलब द हेरिटेज, THC द हेरिटेज कन्वेंशंस, यही है। कल रात को आए थे हम, रात को तो अंधेरा था। अभी दिखा देते हैं आपको, ये है पूल साइड एरिया। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह कुछ बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये है, सही है, लॉन है बड़ा सा, वॉक करने के लिए अच्छा है। हमने शाम को वॉक किया था यहीं पे आसपास। अंदर ही काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, और ये है ऐसा। अंदर रेस्टोरेंट है ऑलरेडी आई थिंक, बट ऊपर भी कुछ बना रहे हैं ऐसा लग रहा है। सही। और ये बेबी तो आ गया उधर, इसकी मम्मी नहीं आई अभी भी। आई थिंक अब ये आ गया तो मम्मी भी आ जाएगी फटाफट। अब ऑलमोस्ट 7 हो गया है, 5 मिनट है। 7 बजे तक निकल लेते तो सही था, रोशनी तो हो गई है। मम्मी कहाँ है? ये इधर छोटा सा बच्चों का प्ले एरिया लग रहा है। हाँ, प्ले एरिया है, वो झूले हैं छोटे, स्विंग्स हैं, स्विंग्स। अच्छा, यहाँ बैठने का भी अच्छा है, यहाँ बैठ के बुक पढ़ने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह शाम हल्की हल्की ठंड में धूप हो। नाइस। और ये बेबी स्विंग स्विंग कर रहा है। सुबह सुबह मज़ा आ रहा है बेबी को ठंड में। ध्यान से गिरना मत, लग गई तो बहुत दुखेगा ठंड में। ये खड़े खड़े आधा घंटा हो गया। मैं 6:30 आया था, 7:10 हो गया, 40 मिनट हो गए मुझे नीचे आए। और बेटा तो मेरा आ गया, वाइफ अभी भी नीचे नहीं आई। और मुझे वही गाना याद आ रहा था अभी बैठे बैठे, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। अब पता नहीं कब आएगी यार, आ जाओ फिर चलें। और एक्चुअली है क्या, आज मेरा जल्दी निकलने का इसलिए भी मन है बिकॉज़ रास्ता नॉर्मली यहाँ से आगरा जब भी हम गए हैं तो गूगल 8 घंटा दिखाता था, आज 9 घंटा दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है रोड या तो ज़्यादा ख़राब है, या कुछ फॉग का इशू है, या ट्रैफिक का इशू है, कुछ तो है। तो इसलिए मेरा मन है कि जितना जल्दी हो सके निकल लें। देखते हैं, वाइफ आएगी, अब क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ के तो नहीं जा सकते, खून कर देगी। और ये अब फाइनली 7:12 पे मेरी वाइफ मुझे दिख गई है गेट से बाहर आते हुए फाइनली। चलिए, आ गई वाइफ भी। अब हम ट्रिप शुरू करेंगे आगरा की यहाँ से, और इस जर्नी को एंड करते हैं। कल हम इधर आए, नागपुर से सागर आए, ऑलमोस्ट 410-420 किलोमीटर कवर करके। रात को यहाँ रुके हम हेरिटेज कन्वेंशंस, यहीं थोड़ा डिनर हल्का फुल्का बॉइल्ड एग्स खाया। और अब जाएंगे यहाँ से आगरा, और वो हम दिखाएंगे आपको नई वीडियो में। चलिए।